मैंने उनको आगे से कहा कि जी ख्वाहिश तो बचपन से थी खान साहब, लेकिन मुलाकात आज हो रही है, बट इट वाज समथिंग अ बिग डील फॉर मी। आप जो भी स्टोरी लगाते हैं उसका पोस्टर बन के जो है ना, वो बहुत सारे जो है मैगजीन उठा लेते हैं उसको। यार मैं सच्ची बात बताऊं, कभी कभी जब कोई मुझसे डिनाई कर रहा होता है और बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज या इस तरह, तो मेरा दिल करता है मैं उन्हें कहूँ भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये नहीं कहा कि आप भी माने या आप भी इसको सेकंड करें। नेगेटिव जो कमेंट होता है वो रात के पिछले बार याद आता है कि यार फलां बंदे ने वो बात कही है। बिल्कुल, ज़्यादातर लोग मुझे कहते थे कि आप यू लुक लाइक कि ना आपको बड़ों में कास्ट कर सकते हैं ना बच्चों में कास्ट कर सकते हैं। उनके ऊपर भी बात करें, अभी तक वहीं सास बहू में फंसे हैं। आप चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाए क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और मैं सच बोलता हूँ और सच जो है वो कड़वा होता है। सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यार बिलाल, जब तक तुम 2 बीवियों के शौहर नहीं लगोगे ना देखने में, तुम ड्रामे के हीरो नहीं बन सकते। मेरा भी ये रिएक्शन था, मैंने कहा हैं कि जो थप्पड़ खाने वाला सीन होता है मैं रियल खाता हूँ और जो थप्पड़ मारने वाला सीन होता है वो मैं फेक करता हूँ। शरीफा नहीं था मुल्क का बेड़ा गर्क कितना है जानते हो पाए ने। भी ऐसा ना करें, मीम निकल जाएगी यहाँ से, बड़ी खतरनाक गेम है ये। सॉरी क्यों मेरी ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के लिबास पहने, हमारे कल्चर में नहीं है ये। फिर आप कहते हैं कि जी औरत को इज्जत नहीं देते। आप इंस्टाग्राम खोल लें, आप कोई भी ऐप खोलें, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है नंग पंग देख कर। और मैं ये सारे लाहौर के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि लाहौर में काम नहीं हो रहा। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? अब यार पता नहीं ये बात बताने वाली है कि नहीं, बट अब इट हैपेंड, सो इट हैपेंड। तो एक भाई साहब आए, बाइक की लाइट बंद थी, शलवार कमीज में थे, वो आए, उन्होंने यूं वैसे कमीज़ ऊपर की अपनी पीछे से और गन निकाली। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपकी? खैरियत से? आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं जिनके तरले करते हुए 1.5 साल हमारे दरमियान हो गया, और इनके पीछे हम पड़े हुए लोग बहुत से हमें रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इनको बुलाएं, उनको बुलाएं, और इनको हम बुलाने के लिए बेचैन और बेकरार हैं। आज बड़ी खुशकिस्मती है माशाल्लाह, ये आ गए हमारे पास और हमारी दिली मुराद पूरी होगी। बिलाल भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट सर। सो स्वीट ऑफ यू, जज़ाकल्लाह फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन पता है फुज़ान बात क्या है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। ओए होए होए, आप घर से तो उसके आए थे, मैंने कहना नहीं ये गाना है बड़ा पुराना। तो मुझे याद आया जब कोई लड़की मुझे यूँ कहती थी ना आप बहुत देर से आते हैं, तो मैं ये गाता था। तो आज मैंने कहा रेडीमेड जवाब मौजूद है आपके पास। बेहतरीन। वैसे मुझे इससे मुंसलिक एक जुमला भी आपका याद आ रहा है। मैं तकरीबन 1.5 साल पहले जब आपसे मिला था पहली बार पे, तो मैंने आपसे पूछा था पॉडकास्ट के लिए, आपने आगे से कहा था कि हाँ यार, मैंने कहा आपको पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं? कहते हैं हाँ यार, जो काम खान साहब कर लें वो तो पूरी कौम करना शुरू हो जाती है। तो खान साहब के बारे में आपने कॉम्प्लीमेंट तब भी कहा था, और उसके बाद से इंस्टाग्राम पे मैंने आपको रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया। तो खान साहब के बारे में आप बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। खान साहब इज़ अ पर्सनैलिटी कि उनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहिए, और मैं बड़ा प्राउडली कहता हूँ और कहता रहूँगा, क्योंकि ख़ान साहब ने जो हमारी जनरेशन है उसको बताया कि सियासत क्या है। वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, वी डिस्कस पॉलिटिक्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी ठक ठक। नाज़रीन, खान साहब का नाम आजकल कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिलाल भाई जैसे खान साहब का नाम लिया, पीछे मजदूर शुरू हो गए ठक ठक करना। यार खान साहब को लोग क्यों बर्दाश्त नहीं कर रहे आजकल बिलाल भाई? बस ये मजदूरी है या मजबूरी है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मैं तो बड़ा प्राउडली बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और मेरे ख़्याल से ही इज़ अ ग्लोबल पर्सनैलिटी और पाकिस्तान के लिए एक असासा हैं, और हमें जितना हो सके उनकी कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग खामोश हो गए वैसे उनकी हिमायत में बोलते बोलते। बस फिर वो खामोशी नहीं मजबूरी, मैंने जैसे आपको मजबूरी की मिसाल दी, मजबूरी है, खामोशी नहीं है। तो क्या करें, हमें भी रहना है यहाँ पर और बहुत कुछ सहना है यहाँ पर। आपको तो किसी चीज़ ने मजबूर नहीं किया? मुझे मजबूर किया, मैं भी थोड़ा मोहतात हो गया, क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने ये कहा कि यार तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो तुम ज़्यादा हीरो ना बना करो। अच्छा। तो यही तो बात है कि हमारे यहाँ कोई किसी को हीरो नहीं बनने देता। वी डोंट मेक स्टार्स, वी ब्रेक स्टार्स। दैट्स एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का। तो यहाँ पे आप हीरो ना बने, आप सिर्फ सर्वाइवल रहें, आप चुप करके गुजारा करें। पेट्रोल की कीमतें ऊंची नीची हो रही हैं, उस पर रहें। आटा चीनी दाल इनके मसले मसाइल में नहीं, तो डोंट ट्राई टू बी हीरो। दैट्स मुझे लगता है हमारे मुल्क का एक अलमिया है बहुत। ये तो आपकी खान से मुलाकात भी हुई थी आई थिंक, बिल्कुल रीसेंट कैंपेन। इट वाज एन ऑनर एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा था वो? यार ये मैं बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाता हूँ। आई वाज इन पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल रियाद। बचपन में मैं वहाँ पढ़ता था। अच्छा। मेरे एक बड़े भाई भी हैं और वो माशाल्लाह बड़े लाइक फाइक स्टूडेंट हैं, डिबेटर भी हैं, आपकी तरह बड़े डिसेंट हैं, ग्लासेस पहनते हैं। बट जड़ा भी ग्लासेस पहनता है ना डिसेंट है। तो वो जनाब खान साहब एट दैट टाइम, हम लोग बहुत छोटे छोटे होते थे, तो वो शौकत खानम की चैरिटी के लिए सऊदी अरब उनका ट्रिप था, वो स्कूल्स में जा रहे थे डोनेशन इकट्ठे करने। तो वो हमारे स्कूल आए और हमें पता नहीं था उस वक्त, ये ज़रा ये दौर नहीं था ना सोशल मीडिया के रिवील हो जाए बात के कब कौन आ रहा है क्या। सम हाउ ऑन द वे मैं उस दिन स्कूल नहीं गया, छुट्टी की मैंने, और भाई गया और भाई ने उनके साथ तस्वीर भी बना ली। और मैं फिर जब मुझे बाद में पता चला, मैं पूरा दिन रोता रहा ना कि मैं क्यों नहीं गया। मैं तब से फैन है खान साहब। ऑफ कोर्स, कौन नहीं है यार, कोई माने ना माने, हैं सारे। तो मैं बड़ा दिल बर्दाश्त था और छोटा था तो जज्बाती भी था, तो गुस्सा भी आया कि यार ये चला गया तो मैं नहीं गया, तो मैं नहीं मिला। बट फिर इतना अच्छा एक वक्त आया कि मुझे खुद बुलाया गया।
खान साहब से मिलने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज़ का जो है जो उनको उनके सपोर्टर्स भी हैं, और तो आई एम लकी इनफ टू बी वन ऑफ देम कि मुझे भी इनवाइट किया गया और मैं गया और उनसे मिला, और जिस तरह मैं उनसे मिला और पहली बात उन्होंने मुझे देख कर कहा कि आपसे तो पहले भी मुलाकात हुई। अच्छा। तो मैं तो अंदरों खुश कि या तो उन्होंने मेरा कोई ड्रामा भी किया या फिर कुछ, तो खैर वो बड़ा मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने उनको आगे से कहा कि जी ख्वाहिश तो बचपन से थी खान साहब, लेकिन मुलाकात आज हो रही है, बट इट वॉज something a big deal for me. बाकी जितने भी celebrities थे, they were asking questions, they were asking something on the other, but मैं चुप करके सिर्फ उन्हें सुन रहा था और देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। सो माशाल्लाह खुदा का ख़ास करम और एक स्टार स्ट्रक हो गए थे, आपको सवाल नहीं किया? स्टार स्ट्रक नहीं हुआ था, लेकिन बस नहीं, आई जस्ट मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनका एडमायरर हूँ, फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है ना। फ़ैन मैं शाहरुख खान का हूँ। अच्छा जी, जो सच उस पे भी आते हैं। हाँ, तो वो ये है कि मैं उनको सुन रहा था और देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था खुद से, जितनी मेरी सेंस है कि क्या ये सच्चा आदमी है, तो आई फाउंड हिम वेरी सच्चा। अच्छा, तो मुझे वो सच्चा और अच्छा इंसान लगा, खुदा और रसूल की बात करने वाला, और दिल से। वो एक होता है ना, हम जुबान से बात कर रहे होते हैं, तो हम ज़रा आर्टिस्ट हैं, हम लहजे को या चीज़ों को ऑब्जर्व ज़रा ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम है रूटीन का, तो मुझे वो सच्चे लगे और अच्छे लगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, खुदा और रसूल की बात करने वाला, सच बोलने वाला। तो बेसिकली आपको उनकी पर्सनैलिटी में वो चार्म नजर आया कि आइडियोलॉजी में चार्म नजर आया? आप दोनों में से किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? एक्चुअली दोनों ही चीज़ें, क्योंकि एक पहला स्टेप होता है, एक दूसरा स्टेप होता है, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं ना। तो अगर आइडियोलॉजी और पर्सनालिटी, अगर आपकी पर्सनालिटी कुछ और कह रही है, आइडियोलॉजी कुछ और कह रही है, तो वो तो बड़ा एक अजीब सा कंट्रास्ट हो जाता है, एक बड़ा अजीब पर्सनालिटी हो जाती है, डुअल किस्म की। तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं पर्सनली। मैं खुद भी आई ट्राई माई बेस्ट टू बी कि जो मैं हूँ वो मैं रहूँ, ठीक है ना। तो मैं जो मेरी पर्सनालिटी है या जो मेरी वही मेरी अगर सोच है तो वो ही सामने आएगी ना। बहुत से लोग बड़ा टेक्निकली खेलते हैं, चाहे वो सियासत के हवाले से, चाहे वो आर्ट के हवाले से, चाहे वो पॉडकास्ट के हवाले से। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मकसद कुछ होता है, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बिल्कुल। सो मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो सिंपली जो हैं वो वही पोर्ट्रे करें। दैट्स अमेजिंग। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको सिचुएशन दूंगा, अगर आइडियोलॉजी बरकरार रहेगी और पर्सनालिटी माइनस होगी, तो या खुदा न खासा कोई भी वाक़या हो गया, वाक़या ना भी हो गया, कुदरत के बनाए हुए निज़ाम के तहत 10 से 15 साल के बाद ऑफिस सबने चले जाना है। अगर कोई चीज़ माइनस होगी दरमियान से, पर्सनालिटी, आइडियोलॉजी अगर वहाँ पे मौजूद है, तो विल यू सपोर्ट दी आइडियोलॉजी? डेफिनेटली, इफ़ इट्स ऑन द राइट पाथ, या डेफिनेटली। एक्चुअली तो हिस्ट्री यही है ना कि आइडियोलॉजी ही तो है जो विच इज़ रिमेनिंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब उम्मत मुस्लिमा जितने भी हम लोग हैं, तो एक आइडियोलॉजी तो है जिसको हम ओन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जिस तरह हम गुजार रहे हैं, अगर उनको फॉलो करके, तो ये आइडियोलॉजी है। तो ये तो हिस्ट्री है, ये तो पैटर्न ऑफ लाइफ है। ऐसा ही है। लेकिन ये तो बड़ा आपका बड़ा अच्छा सोचा समझा हुआ पर्सपेक्टिव है। लेकिन लार्जली एट लार्ज जो हमारी कौम का देखने का या परखने का पैमाना है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सनालिटी बन जाती है ऑब्वियसली उसमें, क्योंकि खान सबसे पहले भी तो कोई आइडियोलॉजी होगी ना, लेकिन ये कि उसको करीब लाने वाली तो एक पर्सनालिटी ही वायरल बनी। तो हम पर्सनालिटीज के पीछे ज़्यादा शायद प्रेस करते हैं। अब बात वही है कि मैं यहाँ पर सोकर उठकर आकर गंदे हुलिये में आकर, मेरा मुंह भी नहीं मैंने धोया हुआ और मैं गंदे कपड़ों में आके बैठा हूँ, नो वन वुड लाइक टू सी मी और वॉच मी और लिसन मी। तो एक अट्रैक्शन तो होती है डेफिनेटली ना। आँख को पहले आँख को अच्छे लगते हैं, फिर आप कान को अच्छे लगते हैं ना। तो वो एक ये भी एक अलमिया है, इंसानी अलमिया है ना। हम कोई फरिश्ते तो नहीं है, बहुत कोई स्पिरिचुअल लोग तो नहीं है, हम एक नॉर्मल लोग हैं। तो हमें जो है, अब आपने इतना ज़बरदस्त अपने पॉडकास्ट का सेट लगाया, ये आप ठेले पे बैठ के तो नहीं शूट करेंगे तो लोग देखेंगे, ठीक है। एक पैटर्न चीज़ें होती हैं अट्रैक्शन के लिए, तो इट्स अ ह्यूमन थिंग्स। इसीलिए हर किसी को अच्छा लगना अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा देखना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ें हैं, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे खैर शुरू में बड़ी इंटेंस डिस्कशन में चले गए, मैंने और बहुत सारी बातें की, शुरू में ज़रा इंप्रेशन हो गया कि मैं एक डिसेंट और मैच्योर आदमी हूँ। तो आपने आगे तक भी देखनी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। खैर हमारी ऑडियंस बड़ी लॉयल है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मेंशन जब करते हैं ना कि 50 मिनट पे आपने जो बात की वो बड़ी अच्छी, बड़ी खुशी होती है यार, 50 मिनट तक सुना है। नहीं अच्छा, अब देखिए ये बात ये है कि आपका ये जो पॉडकास्ट और ये डिजिटल जो ग्लोबली जो वर्ल्ड है, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ इससे, हाईली इम्प्रेस्ड एंड अप्रिशिएट यू गाइज। क्योंकि आप थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ड्रामा में दिखाते हैं, ज़ाहिर बात है स्टोरी टेलर हैं, फिर हमारे जो शोज़ भी होते हैं उसमें भी थोड़ी चीज़ें डिस्कस, ये जो बड़ी नेचुरल वाइब है ना, ये बड़ी अच्छी। और हमारी जो जनरेशन है आज की भी, दे आर वेरी नेचुरल। उनको भी मेरे ख्याल से टीवी से ज़्यादा अब डिजिटल देखा जाता है और सुना जाता है, इसलिए क्योंकि इट्स मोर लाइक नेचुरल जो है सो है। तो इट्स गुड थिंग। बिल्कुल ऐसी, मतलब इसको आप ओवरऑल जो इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव ट्रेंड समझते हैं, पॉजिटिव साइन समझते हैं। वेरी अच्छा, इसमें एक और पॉजिटिविटी का साइन ये है कि जो हम अक्सर कहते भी हैं कि यार लोगों में रील्स देख देख के टेम्परामेंट और फोकस इतना कम हो गया, उनका जो अटेंशन स्पैम है, लेकिन उस एट द सेम टाइम अगर वो 50 मिनट की घंटे की पॉडकास्ट देख रहे हैं तो विच इज़ वेरी आई थिंक पॉजिटिव साइन। एग्जैक्टली। एक्चुअली होता क्या है कि जो रील या जो वीडियोज़ या इस तरह पिक्स हम लोग सारे सोशल मीडिया पे करते हैं, वो एक जस्ट एंटरटेनिंग थिंग। पॉडकास्ट या जो इस तरह के शोज़ हैं वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफरटेनमेंट को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना। और मेरे ख्याल से अभी भी लोगों को अच्छी बात सुनना
अच्छी बात को समझना, अच्छी बात को देखना अच्छा लगता है। ये हम एक बिल्कुल टीन एज, जो हाईली टीन एज है उसकी बात अगर हम करें तो वो ज़रा दे आर इनटू द रील्स एंड टिकटॉक्स एंड ऑल दैट, विच इज़ नॉट बैड। हर एज का एक अपना होता है। हम जब उस एज में थे हमें भी बड़े बाल रखने अच्छे लगते थे। अब किसी ने बड़े बाल रखे हो तो मैं कहता हूँ एक ही कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से हर चीज़ को बड़ा वार्मली वेलकम करना चाहिए। हर एज, हर जनरेशन, हर प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल गुड अनटिल एंड अनलेस इट डजंट हार्म एनीवन। और नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करते। पॉजिटिव है, अच्छा है, एंटरटेनिंग है, व्हाई नॉट। ऐसे ही है, नेगेटिव स्प्रेड नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला। इंस्टाग्राम पे हम बहुत सारी आपकी ना चीज़ें देख भी रहे होते हैं, और बहुत सारी आप जो भी स्टोरी लगाते हैं उसका पोस्टर बन के जो है ना वो बहुत सारे जो है मैगजीन उठा लेते हैं उसको। ये बड़ी आपने शायद स्टोरी लगाना भी अब कम कर दी है। यार मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता है मैं इतना बड़ा स्टार नहीं हूं, लेकिन ये आपको ही लगता है, बस आप दूसरों से यही कही जा रहे हैं। आई फील लाइक अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट इट हैपेंस टू मी कि मैं जो बात भी लिखता हूँ मैं सिर्फ अपने, अगर मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, बड़े लॉयल फॉलोअर्स हैं मेरे, मैं एक उनसे शेयर करता हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट समहाउ ऑन द अदर इट कम एज अ न्यूज़ और वो वायरल हो जाती है। फिर ये है कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते वो गालियाँ भी देते हैं। सो वो बड़ा अजीब सा हो जाता है सीन। और मैं कभी कभी जब कोई मुझसे डिनाई कर रहा होता है और बड़ी अब्यूजिव लैंग्वेज या इस तरह, तो मेरा दिल करता है मैं उन्हें कहूँ भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने ये कहा कि आप भी माने या आप भी इसको सेकंड करें, ठीक है, यू कैन हैव योर ओन ओपिनियन एंड आई हैव माय ओन। सो बट समहाउ इट हैपेंस एंड आई डोंट माइंड इट, ठीक है, हो रहा है तो होने दो। लेकिन यार ये बड़ा टेक्निकल वैसे पॉइंट है। आप हेट को वैसे मैनेज किस तरीके से करते हैं? जो नेगेटिविटी है उसको डील करने का तरीका क्या है वैसे? हेट को मैनेज ही नहीं करते ना। अच्छा, मैनेज नहीं, हेट को मैनेज ही नहीं करते। हेट को इग्नोर करना इज द बेस्ट थिंग। अगर कोई अब्यूजिव लैंग्वेज में कोई कमेंट आ जाता है तो आई जस्ट सिंपली ब्लॉक द पर्सन। अच्छा, हाँ, मुझे ज़्यादा फॉलोअर्स चाहिए ही नहीं ना, मुझे लॉयल और डिसेंट और तमीज़ वाले फॉलोअर्स चाहिए। लेकिन ये बताएं कि नेगेटिव जो कमेंट होता है वो रात के पिछले बार याद आता है कि यार फलां बंदे ने वो बात कही है, बिल्कुल कभी कभी बिल्कुल आता है। एक्चुअली होता ही है कि 10 लोग आपकी तारीफ करें ना, वो शाइन शाइन गुजर जाती है। एक बंदा याद आता है जिसने वो नेगेटिव बात की है ना, वो आपको बॉदर करता है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप क्रिटिसाइज करें, आपको मेरी कोई बात सही नहीं लगी, आप क्रिटिसाइज करें। मेरी एक्टिंग बहुत से लोगों को नहीं अच्छी लगती, क्रिटिसाइज करें, सौ बिस्मिल्लाह, तमीज़ से करें, तमीज़ से करें, ठीक है ना। आप अब्यूजिव लैंग्वेज ना करें, आप जैसे कहते हैं ना, ऐसा कमेंट इस ज़ुबान और इस तरीके में करें कि आपके अम्मी अब्बू बहन भाई के सामने से भी वो गुजरे कि जी साढ़े पुत्र ने या भरा ने लिखा है, तो इट्स ओके। बट आपकी जो लैंग्वेज होती है, और आई नो कि मोस्ट ऑफ देम आर फेक, जिन्होंने बनाए होते हैं, हाँ, फेक आईडीज़ बनाई होती हैं, जिन्होंने अपने रियल नाम से तो कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा ना, क्योंकि सभी माँ बाप के सामने तो तमीज़ से ही पेश होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अपनी जनरेशन को, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कमेंट करते हुए ये सोचें कि यही कमेंट, ऐसे ही कमेंट अगर आपके बहन भाई बेटे बेटी के बारे में आए तो क्या फील होगा। और लोग मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। मैंने वो आपकी वो वाली स्टोरी भी मुझे याद है कि फिरोज़ खान साहब वाली जब वो बातचीत हुई, अपने बेटे के साथ पिक्चर आई और बहुत से लोगों ने क्या बना दिया। रिसेंटली मेरे साथ एक वाक़या हुआ, लास्ट पॉडकास्ट हमारी बहुत ज़्यादा किसी वजह से जो है ना वो वायरल जा रही है। अच्छा, उस पर जो है ना इंजीनियर मोहम्मद मीडिया साहब का क्लिप था, उसका टाइटल था कि इंतकाल के बाद हमारी अपने प्यारों से मुलाकात होगी या नहीं। तो हमारी वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हो गया, तो मैंने वो क्लिप लगा के जो है ना अपने सिस्टर को सेंड किया। सिस्टर का उसके ऊपर कमेंट आया, मैंने उसके रिप्लाई में इमोजी बना दी लव वाली। नीचे लोगों ने किया, लड़की देखी नहीं, रात टपकना शुरू हो गई, और तुमने किसी और का रिप्लाई नहीं किया, लड़की का रिप्लाई किया। मैं उसको सफाई देते हुए भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं क्या सफाई दूँ कि भाई मेरी बहन है और ये बैकग्राउंड है, और तुम लोग कह रहे हो कि रात टपक रही है, और ये बात कितना नेगेटिवली मिस इंटरप्रेट कर देते हैं यार, क्या से क्या बना देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना कि दिस क्रॉस द लिमिट, ये बहुत ज़्यादा हर्टिंग होता है। जैसे कि बहन भाई का इतना प्यारा रिश्ता, और हमारे यहाँ यार लोगों को ना पता नहीं क्यों खाम खा ना क्रिटिसाइज, जिसके अंदर खाम खा क्रिटिसाइज करने का शौक हो गया। देखें, आप कोई भी बात है, अब मुझे वाइट कलर पसंद है, आपको ब्लू कलर पसंद है। अब मैं ये ना कहूँ कि जी ब्लू कलर पसंद करना तो बहुत बुरी बात है, तुम तो बड़ी घटिया सोच के मालिक को, वाइट करते हो तो ठीक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिरोज़ खान साहब वाली जो पिक्चर थी अपने बेटे के साथ, उस तरह की बिल्कुल मिलती जुलती आपको भी लगी? तो आपको तो नहीं फीडबैक आया उस तरह का? नहीं, मुझे मेरे ख्याल से 99% बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। 1% मैंने बताया कि ऑडियंस बड़ी प्यारी है ना, असल ऑडियंस लॉयल है, प्यारी है। दूसरा मैंने जैसे कहा कि आई लाइक टू हैव डिसेंट फॉलोअर्स, नॉट मिलियन फॉलोअर्स। और जहाँ तक वो वाली मैंने उसके स्पोर्ट में भी इसलिए लिखा था और कहा था क्योंकि यार इसमें कोई हार्म नहीं है, इसमें क्या बुराई है। अपने बच्चों को आप जिस तरह देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जो बाप अपने बच्चों के पी और पू साफ़ करते हैं ना, उसे आप ना बताएं कि बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है, तरबियत कैसे करनी है। एक बाप से ज़्यादा, माँ से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ कोई वफ़ा, कोई मोहब्बत, कोई उनका ख्याल नहीं रख सकता। दे नो हाउ टू डू इट ऑल। आप अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात कई भी उन लोगों ने होगी जो खुद पेरेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो खुद पेरेंट्स हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा व्हेन यू ट्राई टू क्रिटिसाइज समवन ना, जैसे हम किसी स्पोर्ट्समैन को, किसी को भी क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनके शू में आकर देखें, इफ़ यू वर देयर वट वुड योर फीलिंग्स टू बी ना। तो मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ख्याल रखा करो। ये बड़े सेंटिमेंट, बड़े प्यारे रिलेशन आपने डिस्कस किया, जैसे आपके बहन भाई का आपने कमेंट किया, एहतियात किया
करें, एहतियात क्या करें, क्योंकि वही वाली बात है कि रात को लेटर ऑन कभी किसी की बात आपको स्ट्राइक करती है तो डिप्रेशन जोन बनाती है। और अगर आपकी किसी बात से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो वो इबादत है, और अगर आपकी किसी बात से किसी का दिल दुख जाता है तो इसका गुनाह है और आप जवाबदेह होंगे इसके। बिल्कुल ऐसी है, लोग लंबे लंबे पैराग्राफ्स और ईमेल लिख के भेजते हैं तारीफी, लेकिन वो बॉदर नहीं करते, हालांकि उसकी भी कदर करनी चाहिए, उसको भी सोचना चाहिए, लेकिन वो बाजू का जो है ना वो ऐसे ही। अच्छा, कैसा लगता है जब कोई ब्रांड आपको नंबर ऑफ फॉलोअर्स देके तोलता है कि इसको इतनी ब्रांड्स हैं तो इतनी कैंपेन देनी है और इसमें उठाना है, फलां की ऐड देनी है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स देके, क्या ये बात ठीक है, क्या ऐसा होना चाहिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इनटू दीज थिंग्स। मेरा ना कोई मैनेजर है, ना कोई इस तरह का बखेरा है कि मैं इन चीज़ों में उलझा रहा हूँ। मैं इफ़ समथिंग गुड कम्स अप टू मी, सो बिस्मिल्लाह, नहीं आता ना आए। मैं आपको अगेन वही बात कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा मुझे अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, देयर वाज अ टाइम ऑन इंस्टाग्राम व्हेन आई डिडंट हैव दैट ब्लू टिक थिंग ना जो होती है। Someone told me कि give me 40,000 rupees, I'll make 1 million followers and blue tick. अच्छा, मैं क्या, मैं 40 रुपये ना दिया, 40,000 मांग रहे हैं मेरे को। मैंने कहा, why? I mean, why? They tried to convince me on this point that when you have a million plus, you will get big campaigns, good campaigns, whatsoever. मैं कहा नहीं चाहिए। अगर जेन्युइन बेस पर कुछ आता है, मेरिट बेस, हमारे मुल्क का मसला ये है ना कि मेरिट बेस पे कुछ भी नहीं होना। इधर उधर की जो चीज़ें हैं ना, जिसमें एनर्जी भी वेस्ट करते हैं लोग, पैसा भी वेस्ट करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, वो बनाकर एक दिखा के प्रोडक्ट आप उसको बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ जेन्युइनली मेरिट बेस पे। अब बात वही आ गई, आपको सुकून चाहिए या सक्सेस चाहिए? भाई मैंने सुकून चाहिए था, मैं इजी गोइंग बंदा हूँ, जितना है उतने में खुश हूँ, नहीं लालच, नहीं चाहिए फेक चीज़ें। तो जो है जितना है, मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा फॉलोअर्स या ज़्यादा कैंपेन्स। और आप उस इंडस्ट्री में जिसमें बहुत सारे लोगों ने फेक फॉलोअर्स लिए हुए हैं और बड़े खुश हैं उसके ऊपर, बड़ा वो उसके ऊपर नाज करते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं, उनको मिलियंस की रेस लगी हुई है उनको, और दीजिए, मैं तो दुआ करूँगा उनके लिए। आपको नहीं चाहिए? मुझे मिलियन लोगों की दुआएं चाहिए, उनका प्यार चाहिए और इज़्ज़त चाहिए, जो कि मुझे मिलती है। हम जहाँ भी जाते हैं, मुझसे, मेरी फैमिली से लोग बहुत प्यार करते हैं, एंड आई थिंक इट्स मोर देन मिलियन। आई मीन एवरी सिंगल फॉलोअर ऑफ माइन इज़ इक्वल टू 1 मिलियन टू मी। दैट्स वेरी गुड। बिलाल भी थोड़ा जानना चाहते हैं आपकी जो जर्नी है बेसिकली शुरू कहाँ से हुई थी एक्टिंग की, क्योंकि मैं ये इसलिए भी जानना चाहता हूँ, जो बहुत से नए बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि यार कोई अकेडमी तो है नहीं जहाँ पे एक्टिंग सिखा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो किसी ने कोई एक्टर बनना है। ये रिसेंटली परसों जब मैंने बताया ना कि आप आ रहे हैं, नाम तो खैर मैंने लोगों ने, कॉर्पोरेट का एक अच्छा बंदा था जिसने लम से पढ़ा हुआ और बहुत अच्छी उसकी 6 डेज में सैलरी, उसका ये ख्वाब रह गया। कहते हैं यार मुझे पास ही किसी ने बताया कि कौन सी एकेडमी है या कौन सा रास्ता है। आपकी जर्नी क्या रही बेसिकली? आपने पहले सोचा था कि आप इस फील्ड में आएंगे या हादसाती तौर पे आए? वेल, इफ़ योर पैशन इज़ योर प्रोफेशन, यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। ठीक है, ये एक बात जो आपने बताया वो स्टूडेंट लम्स में जो पढ़ के उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी बात ये कि यार मेरी जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई, मुझे लगता है बचपन से ही। मैं जब भी कोई बात कहता था तो मेरा बड़ा भाई कहता था ज़्यादा ड्रामे ना कर। और समहाउ फैमिली में कोई एक बंदा होता है जिसको गाने का शौक़, डांस का शौक़, एक्टिंग का शौक़, समहाउ टू लुक यू नो सब में मुनफरिद नज़र आना, स्टैंड आउट करना। तो मैं वो वाला बच्चा समहाउ था, प्यारा भी था। तो अब तो वक्त और हालात और एज का फैक्टर है। ये तारीफ करवाने के लिए बिलाल ने गया, हालांकि इनको पता है हम जवाब में कहेंगे नहीं भी बहुत प्यारे हैं आप। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। तो द थिंग इज़ कि वो फिर हुआ ये कि मैं आई वाज इन अमेरिका, मैं वहाँ पे पढ़ा भी थोड़ा बहुत, फिर जॉब्स भी कर रहा था। अच्छा, स्टडी क्या किया आपने? छोड़ना यार, कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, बस मैंने एक्चुअली बहुत सी चीज़ें नामुकम्मल छोड़ी, उसमें से पढ़ाई भी एक चीज़ है। अच्छा, मेरी लड़ाई भी नामुकम्मल होती है, मेरी पढ़ाई भी नामुकम्मल। तो खैर, तो द थिंग इज़ कि जब मैं वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते थे, शोज़ होते थे बड़े बड़े स्टार्स के ना, तो एज अ फ़ैन आई यूज़ टू गो, जो हम जाते थे। और प्रदेश में बड़ा ट्रेंड है कि कोई आपके देश का आए, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तानी, इंडियन जो भी आता है, तो आप बड़े शौक से जाते हैं और देखते हैं। तो मैं जब देखता था उन्हें, तो मेरे अंदर ना एक वो चीज़ आती थी कि यार ऐसा क्या है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, आई मीन एक कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता था। फिर जब मैं पाकिस्तान आया और मैंने दोबारा जब अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, तो अब मुझे था कि मैं यहीं रहूँगा, मैंने कहीं नहीं जाना ना। तो जब मैंने सोच लिया कि यहीं रहना है, तो यहाँ रहकर अब मैं क्या करूँ, जॉब करने का मेरा माइंड नहीं। जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ तब आपने सोचा मैंने यहाँ रहना है, वरना आपने वापस ही जाना? जी, वरना मैंने वापस ही जाना था, किसी गोरी से शादी करके पता नहीं क्या कर लेते हैं। यही करते हैं ना बाहर जाके, डॉलर डॉलर और डॉलर। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, जो होता है बेहतरीन होता है। तो जनाब जब मेरा वीज़ा नहीं लगा और मैंने सोचा कि अब यही रहना है, तो फिर मैंने कहा यहाँ पे जॉब माइंडेड बंदा नहीं हूँ मैं। ठीक है, ऊपर से फिर यहाँ के अगेन वही बात, मेरिट बेस पे कुछ होता नहीं है, वही जो एक सिफारिश और वो सिलसिला। अब क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? तो मुझे लगा, मेरे एक अंदर से आवाज़ आई कि आई कैन एक्ट,
मैं कर सकता हूँ, आई कैन बी एन एक्टर। स्टूडेंट लाइफ में आपको अंदर से आवाज आई? नहीं, उससे स्टूडेंट डन हो गया, पढ़ाई जिन्हें करनी सी कर लेती। वो जब वीजा रिजेक्ट हुआ पाकिस्तान वापस आ गए, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ। कोई आपने जॉब नहीं शुरू की, कोई बिजनेस नहीं किया पाकिस्तान में? नहीं। अच्छा, मैंने अमेरिका में जॉब्स की हुई हैं, यहाँ नहीं की। ठीक है। तो फिर मैंने फिर स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, क्योंकि ना मेरे पास इतना पैसा था कि मैं अपनी प्रोडक्शन करता, ना मेरे को इतनी पीआर या इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स थे, ना ही मेरी फैमिली में कोई था। तो स्ट्रगल जो मैंने की वो बड़ी लंबी और बड़ी तगड़ी थी, और मोस्टली आई बीन रिजेक्टेड। अच्छा। ज़्यादातर लोग मुझे कहते थे कि आप यू लुक लाइक कि ना आपको बड़ों में कास्ट कर सकते हैं, ना बच्चों में कास्ट कर सकते हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम इन माय स्ट्रगल टाइम, मुझे हमारे सीनियर आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहा कि यार बिलाल, जब तक तुम 2 बीवियों के शौहर नहीं लगोगे ना देखने में, तुम ड्रामे के हीरो नहीं बन सकते। मेरा भी ये रिएक्शन था, मैंने कहा हैं ये कैसे? उस वक्त मैं एक बीवी का भी शौहर नहीं था, मैं उसका वारा है ना वारा। तो बट उनकी बात इतनी सच है कि सिंस फिर मैंने दाढ़ी भी रख ली ज़रा अपने आप को मैच्योर लुक के लिए। मैं बहुत बच्चा लगता था, मेरी स्क्रीन एज बहुत कम आती थी। और यही है, जितने भी ड्रामे किए हैं, 2 बीवियों के शौहर हैं, शटलकॉक बन के घूम रहे हैं, हीरो जो होता है इधर उधर, लव ट्रायंगल। सो मेरी जर्नी स्ट्रगल ज़्यादा है, जो सारी मैं बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल बोर नहीं होंगे, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, रिजेक्ट होकर जब आप वापस आते थे तो किस तरह अपने आप को करते थे, या क्या आपके तासुरात होते थे? मैंने लगता था ये सारे पागल नहीं है, पता नहीं है जो मैं हूँ, जो मेरा टैलेंट पता नहीं है। बाद में अच्छा माशाल्लाह एक डायरेक्टर, मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि इज लाइक अ ब्रदर, मोहसिन तलत। मेरे स्ट्रगल टाइम में मैंने उनको भी अपनी शो रील दी थी, और उन्होंने मुझे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। मैंने उनसे टाइम लेके मिला, एंड आई मीन उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं, कोई घास नहीं डाली, और टाइम गुजर गया। लेटर ऑन आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम व्हेन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि आपसे मीटिंग करनी है, तो मैं आपके घर आ रहा हूँ आपको पिक करने, तो एक प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करने। और जैसे ही फ़ोन बंद किया, मैंने देखा अचीवमेंट अनलॉक, मेरे मौला कि टाइम हैज़ चेंज। और फिर जब मोहसिन भाई आए, उन्होंने मुझे पिक किया, हमने एक जगह खाना खाया, कराची की बात करूँ, और फिर मैंने उनका प्रोजेक्ट भी किया, गरमान रह जाएं। अगर आप लोगों ने देखा हो, ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, इसमें मैंने बड़ा हैवी परफॉर्मेंस किया। गरमान रह जाए देखने वाला है। तो मैंने मोहसिन भाई को भी बात बताई, उनको याद ही नहीं वो वाला। अच्छा, उनको याद नहीं था कि वो लड़का है, याद ही नहीं कि ऐसा कभी हुआ भी, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि इट हैपेंड। अच्छा, बट आई फाइंड इट सो गुड, सो मच लाइक अचीवमेंट। तो ठीक है, या मुझ में भी, मैं भी कोई मिस्टर परफेक्ट तो नहीं। अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया तो डेफिनेटली कमी होगी मुझ में भी। तो मैंने उसको बड़ा बैलेंसली लिया। अगर उसको मैं ज़्यादा उस तरह ले लेता तो होने तक तो मैं साइको हो जाता। तो मेरा वो चक्कर है कि मैं बड़ा ना काम इंसान हूँ, मुझे वो जज्बाती हूँ, लेकिन नेगेटिविटी को तारी नहीं होने देता। अच्छा, तो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? नन्हा सा दिल। नन्हा सा दिल, उसमें मैं, वो भी ऑडिशन बेस पे मुझे मिला था, इसलिए मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगा, और मैं अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा मेकर्स को। वो ऑडिशन हुआ था बहुत से लड़कों का। स्टूडेंट एक होता है, उसको अपनी टीचर से प्यार हो जाता है, और थप्पड़ भी पड़ता है जब वो आई लव यू कहता है। तो मुझे याद है कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिला और मैंने किया, और जो हमारी वो फीमेल स्टार थी, कंवल जी, सीनियर आर्टिस्ट, तो जब उन्होंने मुझे वो थप्पड़ मारना था तो मैंने कहा कंवल जी आप रियल मार दीजिएगा थप्पड़। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट है भाई का, जरा पैशनेट इज हो भाई, ऐसा शदीद ओवर। तो मैंने कहा जी आप रियल मार दीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा नहीं आप मारे क्योंकि पीछे वो ना नुसरत फतेह खान की कोई अलाप चलना था। अच्छा, इस तरह का कुछ डिस्कशन में था, तो रियल थप्पड़ तो पै गया, लेकिन एक्सप्रेशन बड़े टाइट है। तो टाइट तो आने थे एक्सप्रेशन, बस फिर ऐसे ही है। तो रीड टेक तो नहीं करनी पड़ी उसकी यार, यार नहीं, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, आप सबको भी बताऊं जो मेरे ड्रामास देखते हैं, कि जो थप्पड़ खाने वाला सीन होता है मैं रियल खाता हूँ, और जो थप्पड़ मारने वाला सीन होता है वो मैं फेक करता हूँ। अच्छा, बल्कि 1-2 मरतबा लगा भी है किसी को। इनफैक्ट मेरी अपनी बेगम के साथ मेरा एक सीन हुआ था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, और मैंने उनका हाथ ऐसे ग्रिप करना था, तो मैंने इतनी शिद्दत से किया कि वो अगले दिन तक मुझे गालियाँ देती रहीं कि इतनी, मैंने कहा इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की। तो थप्पड़ खाया फिर आपने? वो बोला माशाल्लाह मैंने अपनी बेगम से भी थप्पड़ खाया ऑन स्क्रीन। हम एक्टर्स थे तो उनके साथ भी एक ड्रामे में। ऑन स्क्रीन कहना बड़ा ज़रूरी था वैसे इस जुमले में। वैसे कुछ हस्बैंड्स को ऑफ स्क्रीन भी पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे लिए ऑन स्क्रीन तक ही ठीक था। तैयबा क्यों देख रहे हैं यार? तैयबा शरीफ आदमी है। शरीफा नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क कितना है, जान दो पाए ने। ऐसा बिलाल भी ऐसा ना करें, मीम निकल जाएगी यहाँ से, बड़ी खतरनाक गेम है ये। सॉरी बिलाल भी ने कहा शरीफा नहीं तो मुल्क का बेड़ा गर्क कितना, इसके मीम काट लेना जरा अलग से। तो ये अच्छा बिलाल भी ये बताएं, जब बहुत सारी रिजेक्शंस के बाद पहला प्रोजेक्ट मिला, क्यों मिला? क्या देख के आपको वो दिया? आपकी खूबसूरत शक्ल देख के, आपकी एक्टिंग स्किल्स देख के, आपने वो किस तरीके से? तो वो वाला पहली ज़रा बताएं ना। ऐसे ही एक टेबल था, ऐसे ही यहाँ पर वो डायरेक्टर, कैमरामैन और राइटर बैठे हुए थे, और एक एक लड़का, जैसे नहीं हॉस्पिटल में क्लिनिक में मरीज जाता है इलाज करने, डॉक्टर साहब मेरे आए हुए थे, वो है एक एक लड़का आ रहा था, स्क्रिप्ट सामने रखा हुआ था, रीडिंग करना एक्सप्रेशन के साथ। बॉबी नाम का कैरेक्टर था,
टीनेजर कैरेक्टर था, तो सब आके बारी बारी कह रहे थे। जब मैंने पढ़ा और सोचा, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ था, ये नहीं कि हमें उसी वक्त दिया, पहले भी दे दिया था कि तैयारी। तो जब मैंने वो बोला जिस तरह, जिस एक्सप्रेशन में, जिस तरह उन्होंने उसी वक्त डन कर दिया, उसके बाद उन्होंने कोई ऑडिशन नहीं किया। अच्छा, ओके वी फाउंड द हीरो। मैं क्या चलो, तो और सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद रुका नहीं फिर। वो फिर पीटीवी पे चली थी वो टेलीफिल्म, तो उसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी लाहौर में आया था। जी लाहौर में ही हमने की थी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है फिर से ही शुरू हो गया। लेकिन स्ट्रगल उसके बाद भी स्ट्रगल रही थी। स्ट्रगल मेरी खत्म हुई थी जब मैं कराची गया। हाँ, मैं ये पूछने लगा था, कराची फिर आप किस तरह गए और क्यों गए? कराची में जहाज में गया था, नहीं मतलब ट्रेन में भी गया था, मुझे याद है। स्ट्रगल टाइम में ट्रेन में भी गया था, मुझे याद है। हाँ, वो सफ़र ज़्यादा याद है क्योंकि वो स्ट्रगल वाला सफ़र था, उसको कोई जानता पहचानता नहीं था। तो ट्रेन में हमने बड़ा इन्जॉय किया। तो कराची जब गए, तो कराची भी जब मैं गया था तो बाबर जावेद प्रोडक्शन थी ANB। सो उन्होंने लाहौर में एक प्रोजेक्ट था, उसमें मेरा स्पोर्टिंग कैरेक्टर था थकन नाम का। अच्छा, वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि वी वांट यू इन कराची। तो मैंने कहा जी हाजिर, नॉट हाजिर। तो फिर जब मैं कराची 2 प्रोजेक्ट साइन करके गया था, उसके बाद स्टिल फिर सिलसिला शुरू हो गया। लाहौर से कराची शिफ्ट होने का फैसला आसान था कि मुश्किल है? उस वक्त काम के लिए बहुत ज़रूरी भी था। आसान तो कभी नहीं होता अपने अम्मी अब्बू से दूर रहना, लेकिन चले गए। लेकिन अब मैं फाइनली आई एम बैक टू लाहौर। वो मैं पूछता हूँ, पहले कराची का एक्सपीरियंस थोड़ा बताएं। शादी हो चुकी भी थी उस वक्त? नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं, उस वक्त सिर्फ बर्बादी थी। कितना अर्सा रहे कराची में? कराची में मैं 5-6 साल तो रहा हूँ। अच्छा यार, यहाँ पॉडकास्ट से बहुत से लोग आते हैं, लोगों की जर्नीज हम सुनते हैं। तो जो लोग लाहौर से कराची जाते हैं उनका वहाँ पर दिल आसानी से लग जाता है। जितनी फास्ट लाइफ है, जो वर्क एथिक्स हैं, बहुत से लोग जो हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि फास्ट लाइफ, आपने वहाँ पे जो एक्टिविटी है बहुत सारी, उसको फील किया कि वहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं? यार एक्चुअली अगर वी टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, यस इट्स देयर, है ना। इफ़ वी टॉक अबाउट मनी, पैसा, यस इट्स देयर। अगर तो आप देखें, वी ऑल आर लिविंग 2 लाइव्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ ऑफ कोर्स इन आवर कंट्री एज कम्पेयर टू लाहौर, कराची में ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। पर्सनल लाइफ इज़ ऑलवेज देयर वेयर योर फैमिली इज़, ठीक है। मेरे लिए तो ऐसा ही है। तो मेरे जब मैं अमेरिका में रहा इतना अर्सा माँ बाप से दूर, तो मैं बड़ा होम सिक किस्म का बच्चा, मैं टीन एज में भी रोता था अम्मी के लिए। तो वो चलो ठीक है, एक वजह थी जाने की, आप प्रदेश में आउट ऑफ कंट्री हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में ही रहकर मुझे कराची में रहना पड़ रहा था, तो मेरे लिए इट्स नॉट अ गुड थिंग कि इधर भी रहकर अम्मी अब्बू से दूर हूँ। लेकिन काम के लिए, क्योंकि काम वहाँ पर था सारा, मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं आई एम थैंकफुल टू कराची। बहुत सा काम मिला, बहुत सा नाम मिला, बहुत पैसा कमाया, लेकिन दिल जो है वो लाहौर में ही लगता है। अच्छा, दिल लाहौर में ही लगता है। और लेकिन मैं बड़ा परेशान हूँ क्योंकि अभी मुझे कुछ अर्सा हुआ है वापस लाहौर शिफ्ट हुए। हाँ। और मैं ये सारे लाहौर के जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि लाहौर में काम नहीं हो रहा, और अच्छा नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है 1-2%, तो वो मेरा बड़ा दिल दुखता है। मैं चाहता हूँ कि लाहौर में भी उसी तरह, अगर उतना नहीं तो कम से कम फिर भी 25% हो। यहाँ पे 5% भी नहीं है। वजह क्या है बेसिकली वहाँ पे? प्रोफेशनल लाइफ जो है, ये वर्क एथिक्स हैं, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? यार उसकी एक वजह भी ये है कि आपके जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनके जो अप्रूवल हैं वो कराची के प्रोजेक्ट को अप्रूव करते हैं ज़्यादा, ठीक है। लाहौर के प्रोजेक्ट को वो सेकेंडरी और थोड़ा लाइट लेते हैं, ठीक है। अब इसकी भी वजह जो है वो हमने खुद ही ये रेपुटेशन बनाई हुई है लाहौर वालों ने कि हमने उनको शायद उस लेवल या उस कैटेगरी या उस स्टैंडर्ड के प्रोजेक्ट्स नहीं दिए। देयर वाज अ टाइम जब आपको पता है सब कुछ लाहौर में ही ज़्यादा होता था, ड्रामे भी ज़्यादा लाहौर के, फिल्म्स भी ज़्यादा लाहौर की। लेकिन अब शायद मुझे ऐसे ही लगता है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने स्टैंडर्ड्स को थोड़ा हाई करना, क्योंकि कराची में माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे काम। बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत से जो चैनल्स के हेड ऑफिस हैं वो तो वहाँ पर थे, लेकिन एक रिसेंटली शिफ्ट आया है उसमें, लेकिन न्यूज़ वाले एलिमेंट में ज़्यादा है कि न्यूज़ चैनल्स के हेड ऑफिस हैं वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं बहुत से। आपने कहा दुनिया न्यूज़ यहाँ शिफ्ट हो गया, और लाहौरी गल्ला बातें ज़्यादा तेज़ ने ना, तो न्यूज़ गल्ला बातें ज़्यादा होनी है ना, वो टेक्निकल काम का। लेकिन आई थिंक जो ड्रामा के हवाले से प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो भी शायद वहीं पे हैं, कराची में ज़्यादा है। कराची में ज़्यादा, कराची इन टर्म्स ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री कराची इज़ बिगर एंड बेटर। अभी आपने कहा कि आप लाहौर आके परेशान हैं काम के वजह से, वापस जाने के बारे में सोच रहे हैं? थोड़ा बहुत मैं परेशान इस हवाले से वरीड हैं, थोड़ा सा कंसर्न है। मुझे ये परेशानी है कि हम लाहौरी क्यों नहीं अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये परेशानी है कि क्या कमी किस चीज़ की है, बताएं मुझे। टेक्निकल ज़बरदस्त, राइटर्स ज़बरदस्त, डायरेक्टर ज़बरदस्त, एक्टर्स ज़बरदस्त। आप अगर कराची में भी उठा लें तो आपको मोर देन 50% एक्टर्स जो हैं वो लाहौर के हैं। आई मीन मेरा ये यहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट करने का वो नहीं है। हम तो वो, मैं तो कहता हूँ कि मैं वो बंदा हूँ जिसने सुबह सिंध और सुबह पंजाब, लाहौर और कराची को एक कर दिया, क्योंकि मेरी बेगम जो है वो सिंधी है और मैं पंजाबी हूँ। तो मैं उतना ही ओन करता हूँ कराची को जितना लाहौर को करता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कराची हैज़ गिवन मी मोर देन लाहौर।
अच्छा, जो सच बात है। इसीलिए आई रिस्पेक्ट कराची, आई मीन मोर देन लाहौर। अगर आप कहें लाहौर में मैंने धक्के ही खाए हैं, जो सच्ची बात है, कराची में मैंने पैसा कमाया। लेकिन मुझे परेशानी ये होती है कि हम कर सकते हैं और नहीं कर, दैट्स माई इशू एंड माई कंसर्न। कराची से लाहौर आने का फैसला क्यों हुआ था? ये एक बड़ा अलार्मिंग पॉइंट है। जब आपको कराची में काम भी मिल रहा था, आपको कराची के अंदर जो है काम भी मिल रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, सब इंडस्ट्री भी थी, फिर लाहौर क्यों आ गए? अच्छा, हुआ ये कि मैं, मेरी बेगम और मेरा बेटा सुहान, वी वर लिविंग इन एन अपार्टमेंट इन कराची। और जब मैं शूट पे जाता था तो सुबह 10 बजे गए, रात 10 बजे आए, तो ठीक है, लाइफ इज़ गोइंग गुड, बड़ा अच्छा हमने टाइम गुजारा। बट अब यार पता नहीं ये बात बताने वाली है कि नहीं, बट अब इट हैपेंड, सो इट हैपेंड। एक दिन मैं और सुहान हम लोग ग्रॉसरी करके आ रहे थे, तो हम गाड़ी में ही थे और अपार्टमेंट के नीचे पार्किंग लॉट में ही थे। रात 9 बजे का टाइम था या 10 बजे का, नॉट वेरी लेट नाइट। और मैं गाड़ी से उतरा हूँ और मैं सुहान को कह रहा हूँ उतरो, वो छोटा था अभी, तो वो मेरा नवाब है, वो नहीं उतर रहा था। तो एक भाई साहब आए, बाइक की लाइट बंद थी, शलवार कमीज़ में थे, वो आए, उन्होंने यूँ वैसे कमीज़ ऊपर की अपनी पीछे से और गन निकाली। और तो वो इंसिडेंस जब मेरे साथ हुआ, हबड़ दबड़ गाल गलोच या जो भी कह लें, बड़ा लाउड हुआ, लोग आ गए, वो भाग गया, चला गया, मुझे चोटें भी लगी, धक्कम धक्की हो गया, मैंने नहीं दिया मोबाइल। रेजिस्टेंस किया आपने आगे से? बस वो बड़ा रैंडम होता है, वो बड़ा कोई प्लान नहीं होता कि मैं कोई आएगा तो, और वो हीरोइज्म में नहीं, वो डर के मारी मैंने किया जो किया, मैं डरा हुआ था, आई एम वेरी डरपोक। व्हेन इट हैपेंड, मैं गिरा भी, मुझे खराश भी लगी, अगले दिन मेरी मीटिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं नहीं कर सका। बट ऑल दिस हैपेंड एंड दैट नाइट आई क्राइड ऑल नाइट कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे बच्चे को कुछ ऐसा हार्मफुल हो जाता तो मेरी तो कुल कायनात है वो। सो दैट नाइट आई डिसाइडेड कि मुझे मूव करना है, मुझे नहीं रहना। मुझे सुहान ने भी पूछा कि बाबा ये कौन था, तो मैंने कहा बेटा मेरा दोस्त था, हम मजाक कर रहे थे, मैं उसको तो नहीं, उस वक्त छोटा था। खैर जी, फिर जब मैंने ये डिसाइड तो किया, लेकिन एक ही रात में हमने सारा डिसाइड किया कि मैंने सब कुछ छोड़ के निकल जाना है। जब दिल आपका होता है ना, भर जाता है, तो क्योंकि हम दिमाग वाले लोग तो हैं नहीं, हम प्रैक्टिकल तो सोचते नहीं, हम जज्बाती लोग हैं, दिल वाले। खैर उसके बाद मैं क्या, मेरी औकात क्या, अल्लाह इज़ अ बेटर प्लानर। तो उसके बाद फिर जब मेरा, यानी इसको भी थोड़ा टाइम लगा, ये नहीं कि मैं फ़ौरन ऑल ऑफ सडन पैकअप किया और आ गया। फिर जब मेरा दूसरा बेटा होने वाला था, रोमान, तो फिर मैंने और बेगम ने हमने ये सोचा कि नाउ वी आर हैविंग बिग फैमिली, और यहाँ पर मैं बच्चा छोटे अकेले ये वो, तो देन वी डिसाइडेड कि हम मूव कर लें। तो अभी जब से रोमान पैदा हुआ तो फिर हम लाहौर मूव हो गए। बट इट्स ऑल गुड, कोई बात नहीं। रिस्क रूटीन जो है, नसीब जो है, वो इंसान का लिखा हुआ है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कराची आई थिंक 2010 का, 12 का, उससे पहले का, उसके बाद तो आई थिंक थोड़े से हालात ग्रेजुअली बेहतर होने शुरू। आज का कराची शायद बेहतर है तब से यार, पहले वाले कराची से। यू नेवर नो, एक्सीडेंट हैपेंस, कभी कहीं भी लाहौर में भी नहीं। लेकिन वहाँ पे ज़रा ये है ना कि अगर हम इस तरह बैठे हुए हैं और कोई बाइक वाला बेचारा आकर, उसने चाहे बाइक पार्क करके नमाज पढ़ने भी जाना है, लेकिन हमें लगेगा कि नहीं वो बाइक हमारे लिए ही पार्क ऐसा ही है। ये एक डर है वहाँ पर। बिल्कुल, आप इशारे पे खड़े हुए, अगर कोई बाइक वाला साथ खड़ा हो गया, वो बेचारा दिल में शायद कोई अच्छी नेकी के लिए जा रहा होगा, हम डर जाएंगे कि ये हमारे लिए आया है। तो ये एक फैक्ट है। लाहौर में ज़रा इस तरह नहीं है, थोड़े हम रिलैक्स हैं। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आपने जो है आगे वाला, मेरा खैर बहरहाल अल्लाह करे आपका बेटा भी और आप भी सलामत रहे। आमीन। जब आप कोई स्क्रिप्ट, जब आप ड्रामा डिसाइड करते हैं, प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसका अपना रोल देखते हैं, डायरेक्टर देखते हैं, क्या चीज़ देख के आप डिसाइड करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा है कि नहीं करना? वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट बिलाल भाई इस टाइम जा रहे हैं यार। नहीं जो मैंने बाकी 3 चीज़ें बताई हैं, नहीं, ये तो मैंने मजाक में कहा है। पैसे तो ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट हम मर्जी से करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हम मजबूरी से करते हैं। जो मजबूरी वाले होते हैं वो हम पैसे के लिए करते हैं, ठीक है ना। व्हेन देयर इज अ गुड मनी एंड द प्रोजेक्ट इज नॉट वेरी गुड, ओके कर लेंगे यार, ठीक है। अच्छा, व्हेन द प्रोजेक्ट इज नॉट वेरी गुड, तो उसमें क्या वेरी गुड नहीं होता? कैरेक्टर वेरी गुड नहीं होता, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता, या क्या? यार ना छेड़ मलंगा नो यार, यहाँ तो माइक के आगे बैठ गए। नहीं, पता है क्या, मेरे आपको पता है मेरी फील्ड के लोग मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और मैं ज़्यादा ही सच बोल देता हूँ कि मुझे जो चीज़ सही नहीं लग रही होती है, जो चीज़ बॉदर कर रही होती है, जो चीज़ डिस्टर्ब करती है, तो आई से इट। मैं ऐसा नहीं कि अंदर रखता हूँ। लेकिन यही सेम रीज़न वैसे आपकी ऑडियंस आपको बहुत पसंद करती है, इसी रीज़न की। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मेरे फील्ड के लोग मुझे इतना नहीं पसंद करते, लेकिन मेरे फैंस मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि दे कैन सी द सिंसियरिटी ऑफ माई वर्क, माई हार्ड वर्क। कि मैं अगर छोटा सा भी एक सीन है या छोटा सा भी प्रोजेक्ट है या कैरेक्टर है, आई ट्राई माई बेस्ट, बिकॉज आई बिलीव 99% इज इक्वल टू 0। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100%, एंड दैट कैमरे के थ्रू जो आपकी ऑडियंस है वो इतनी स्मार्ट इंटेलिजेंट है कि दे कैन फील इट, कि कौन सा बंदा दिल से कर रहा है और कौन सा बंदा दिहाड़ी से कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है।
लेकिन हमारे प्रोडक्शन हाउसेस, चैनल्स, हमारे जो ये मेकर्स हैं, इन लोगों का अभी भी कुछ और ही सिस्टम है। अल्लाह जाने क्या है, शायद वो सही है, मैं गलत हूँ। वही वाली बात है, वो दिमाग वाले लोग हैं, मैं दिल वाला हूँ, तो ज़रा कॉम्बिनेशन इस तरह का है। तो मुझे बड़ी चीज़ें बॉदर करती हैं। क्या होता है जी, आपने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जी, ओके, प्रोजेक्ट हो गया, ज़रा सी रेटिंग आ गई जी, चैनल कह देता है इसको लिंगर ऑन कर दें। तो जब वो लिंगर ऑन उसको राइट करना शुरू कर देते हैं, ट्रैक कर देते हैं, एड ट्रैक पालो, एड ट्रैक पालो, एड, तो खिचड़ी बन जाती है। इवन मेरी ऑडियंस भी जो है वो तंग आ जाती है कि यार मुक क्यों नहीं रहा। ठीक है, इस तरह की बड़ी चीज़ होती है। फिर ये कि बहुत से डायरेक्टर, मेरे ऐसे डायरेक्टर्स भी मैंने देखे मिले जिन्होंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा होता, सिर्फ सुना होता है और आ जाते हैं, और वो सीन के बीच में पूछ रहे होते हैं, मैं उनको बता रहा होता हूँ कि जी इससे पिछले सीन में ये हुआ था, तो आई हैड टू बी ऑन दैट स्केल, बिकॉज उसमें ये वो चीज़ें मेरी बड़ी बॉदर करती हैं। मेरी बड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। अच्छा। काम के मामले में आई एम वेरी वेरी सीरियस। मेरी बेगम मुझसे बड़ा गिला करती हैं कि यार आप काम को बहुत सीरियस लेते हैं, जबकि काम मुझे इतना सीरियस नहीं लेता। लेकिन इट हैपेंस कि मैं बहुत मैं ये नहीं कहूँगा मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, हाँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदार एक्टर हूँ, दैट्स फॉर श्योर। सो इस वजह से मुझे काफ़ी मामलात हैं जो बॉदर करते हैं, स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, फिर चीज़ें, और कभी कभी बस फिर वो जज्बाती आदमी है। अदरवाइज ऑल गुड, ऑल गुड। बॉदर करने वाली चीज़ों में से पेमेंट्स का ना होना भी एक वजह है। पेमेंट में तंग करते हैं लोग। यार आप तो मेरे यानी जख्मों पे नमक छिड़कने वाली यार बात नहीं है। यार, असल में ना आपकी बिल्कुल इसी पे हसीब खान साहब आए हुए थे पिछले दिनों, वो बहुत सारी बातें करेंगे तो मैं इनसाइट्स को पता लगेगा। बड़ा जेन्युइन बंदा है, ये भी चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री के अंदर जो है, वो भी बड़े जेन्युइन आदमी है, एंड आई रिस्पेक्ट हिम, आई हैव अ गुड रिगार्ड फॉर हिम। पता है क्या, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम इस फील्ड में जो है ना, वो अपने ही काम के पैसे मांगना या काम मांगना, अपने ही काम के। जी, ये दोनों काम जो है ना इस फील्ड में सबसे मुश्किल काम है, और मैं इन दोनों कामों में बहुत निकम्मा हूँ। ठीक है, मुझसे नहीं होता। मैं अपनी पेमेंट भी अगर मांग रहे नहीं दे, मैं छड़ देना, मैं कहना खुद कर लेंगे, नहीं हो जाती है, बट बहुत लेट कर देते हैं। ठीक है, सम टाइम किसी की मजबूरी हो तो हम अंडरस्टैंड भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं ये भी एक अजीब सही ना, फिर सानू लोग ही पूछते हैं तुसी उस तरह ड्रामे क्यों नहीं बनाते जिस तरह तुर्की च बनते हैं। उन्होंने दसिए कि जी सानू ते आहो, और ये गिला शिकवा शिकायत नहीं है, ये हमारी नालायकियाँ हैं जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है। जब कोई कहता है कि पेमेंट खास आपके लिए मैं निकलवा के दे रहा हूँ, तो मैं आपके लिए, हालांकि वो पेमेंट आपकी होती है, कोई एहसान नहीं हो रहा था, तो कैसा लगता है ये पेमेंट आपके लिए जो है ना। मैं बता रहा हूँ कि हम कम एक्टिंग करते हैं हमारी फील्ड में, जो कैमरे के सामने हम एक्टर नोन हैं, तो हम कम एक्टिंग करते हैं, कैमरे के पीछे ज़्यादा हो रही होती है। कैमरे के पीछे ज़्यादा हो रही होती है। नहीं, वैसे जब पेमेंट्स के ऊपर आपको तंग किया जाता है तो आपका दिल नहीं करता कि यार क्या बदतमीजी, आप किस तरह उसको अपना मुकदमा लड़ते कैसे हैं? दिल में गालियाँ देते हैं और ऊपर तालियाँ देते हैं। क्या करें यार, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। अब क्या करें, हमें पता है कि यही सिस्टम है यहाँ का, ऐसे ही होगा। और मज़े की बात है कि जब वाइल रिकॉर्डिंग होती रहती है पेमेंट साथ से, जब आखिरी आपका स्पेल हो गया ना, उसके बाद तो क्या गैप आता है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे एक्टर जो है उसको एक्टिंग के अलावा क्या ज़रूरत पड़ती है कि वो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम रखे, या वो जो वो वाली पेमेंट है वो काफ़ी रहती है उसके लिए? अच्छा, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। अब मेरे जैसा बंदा जो है, जो थोड़े में भी खुश रहता है, जो अपनी बेसिक ज़रूरियात को पूरी करके बड़ा तमीज़ से, इज़्ज़त से, सुकून से ज़िंदगी गुजार है, तो आई एम हैप्पी। मुझे कुछ और करने का ना दिल चाहता है, अच्छा, और ना ही मुझे कुछ और करना आता है। जो सीरियसली भाई, ये जो एक्टर्स कहते हैं ना हमें और कुछ नहीं आता, ये सच बात है, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व और सीरियस होते हैं अपने काम से। तो मुझे नहीं लगता आता होगा, लेकिन शायद दिल नहीं चाहता कुछ और करने को, कि हम यही कर रहे हैं। मैं बहुत कम काम करता हूँ, और मैं कोई बहुत अमीर आदमी भी नहीं हूँ, ठीक है, मीडियोकर हूँ, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ। ठीक है, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी वजह यह है कि मेरी ख्वाहिशात ही बड़ी महदूद हैं। मुझसे जब मेरे पास मेहरान गाड़ी थी तो कोई पूछता था कि सबसे आपकी फेवरेट गाड़ी, तो मैं कहता था जो अपनी हो। वाह, ठीक है। और जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो तब भी मैं अल्लाह का शुक्र ही अदा करता था कि कोई बात नहीं, इतनी सेहत तो है कि गाड़ी के बगैर भी हम बसों में भी सफ़र कर सकता हूँ। मैं ऑडिशन वगैरह देने जाता था तो इस तरह पैदल ही था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भी ना होता तो क्या होता। तो इसलिए जितना है मैं उसमें बहुत खुश होता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए मेरे लिए ठीक है। बाकी अगर आपकी डिज़ायर्स बहुत बड़ी हैं तो आपको फिर और कुछ अभी कुछ अर्से में या फिर कर दिया होगा सुहान ने इंस्टाग्राम यूज़ करना है, वो जब देखता होगा दूसरे एक्टर्स के बच्चे जो है वो फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर जा रहे हैं, ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं, इंशाल्लाह जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, नहीं है गया ऐसी तो फिर तो आपको ठीक ठाक इसका मतलब मिल रही हैं चीज़ें, ऑब्वियसली आपको कुछ और कर रहे हैं यार। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि कैसे ना शुक्र अदा करूँ। अगर आप पैसों की बात करते हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने औलाद दी अल्हम्दुलिल्लाह, माँ बाप सलामत अल्हम्दुलिल्लाह, बहन भाई बहुत अच्छे हैं, आज के दौर में भी हम एक हैं, बीवी मेरी अल्लाह का मुझे लगता है कोई मेरी नेकी का इनाम है। तो फिर मैं किस बात की नाशुक्री करूं? आई मीन मेरे पास तो मुझे लगता है अगर मैं नाशुक्री करूं तो गुनाह होगा। चलिए बड़े अभी आपने बताया कि जब आपका पहला टेक था आपने कहा रियल थप्पड़ मार दो। जब आप ड्रामे में कभी कभी रोते हैं तो क्या वो भी रियल में रो पड़ते हैं? रियल में रो पड़ते हैं। मैं उस वक्त तुम्हें याद करता हूँ ना करें यार, मैं रियल रोता हूँ। मैं ये भी बताना चाहूँगा अपनी ऑडियंस को कि मैं रियल रोता हूँ
और मोस्ट ऑफ द टाइम जब बहुत ज़्यादा हैवी रोना होता है तो लोगों को नज़र भी आता है कि मेरी नोज़ी भी बह रही होती है, क्योंकि जब आप रियल रो रहे होते हैं तो आपकी हो जाता है ऐसे. सो आई क्राई रियल, आई स्माइल रियल, आई ट्राई टू बी रियल. कैमरे के सामने हम बिल्कुल 100% रियल नहीं होते, थोड़ा बहुत झूठ भी होता है, फेक भी होता है, हम लोग अनरियल भी होते हैं, बट मेरी कोशिश होती है क्योंकि मुझे लगता है कि रियल रहना बहुत आसान है, रियल एक्ट करना भी बहुत आसान है. वो जो प्लास्टिक वाली चीज़ें या फेक चीज़ें या जो हम तारी करके करते हैं वो मुश्किल है, उसमें ज़्यादा एनर्जी और जोर लगता है मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. और आपके रियलनेस का और इस रॉनेस का सबसे बेहतर अंदाजा पॉडकास्ट के ऊपर इस टाइम हो रहा है. भाट बातें करें, बड़ा अच्छा लग रहा है. अवार्ड शोज़ के बारे में आपकी क्या उससे पार्टिसिपेशन करते हैं आप, या इसके बारे में ओपिनियन क्या है कि किस तरीके से क्राइटेरिया क्या होता है ज्यूरी का, उसमें नॉमिनीज का? यार नहीं, मुझे कभी कोई नॉमिनेट नहीं करता, इसलिए ये सब बुरे लगते हैं. मजाक कर रहा हूँ. द थिंग इज़ कि यार मैं अगेन वही वाली बात है कि इफ़ आई सिट ऑन देयर चेयर ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल सो आई कैन टेल यू एंड जज, बट मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया होता है क्या नहीं होता. मेरे लिए अवार्ड ये होता है कि जो मेरी ऑडियंस का फीडबैक है. जैसे मैंने अभी कुछ अर्सा पहले एक प्रोजेक्ट किया था मुनाफिक, तो जो मुझे मेरी ऑडियंस का फीडबैक मिला था, अगर आज भी आप उसकी लास्ट एपिसोड 16 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसमें, 10,000 कमेंट्स हैं. अच्छा, हम अपने ड्रामे यूट्यूब पे और फीडबैक भी वहीं से लेते हैं, तो अगर आप वो देखें तो जो कमेंट सेक्शन है उसमें 90% इट्स ऑल अबाउट हमजा बिलाल कुरैशी, माय कैरेक्टर, एंड मोस्ट ऑफ देम दे हैव रिटन दैट ही शुड बी अवॉर्डेड, ही शुड गेट द बेस्ट एक्टर अवार्ड. और तो मेरे लिए वही अवार्ड है ना कि जो जेन्युइन है. बाकी अब लोगों का क्या क्राइटेरिया किस तरह वो करते हैं वो मुझे ना पता है, और अगर पता भी है तो नहीं बताऊंगा. तो आपने इसका मतलब आपको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी क्राइटेरिया का तो अंदाज़ा होगा ना. क्या कोई वोटिंग होती है? मतलब वोटिंग अगर होती है तो आप ज़रूर उसमें होते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, कमेंट्स भी आते हैं बहुत बड़े पैमाने पे. मुझे ऐसे लगता है कि उसमें थोड़ा पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, कनेक्शन, नेटवर्किंग. जी, मेरिट से ज़्यादा उन चीज़ों का भी होता है. और ठीक है, पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डू इन अ वे दे शुड सर्वाइव इन इंडस्ट्री. मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा ऑफ बीट इंसान हूँ एज प्रोफेशनली. जब मुझे कैमरे के सामने आई एम लाइक देयर, बट हाउ टू गेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, लाइक हाउ टू गेट द प्रोजेक्ट्स, हाउ टू गेट द अवार्ड्स, हाउ टू गेट इनटू दीज थिंग्स, आई एम बैड इन दैट. लाइक मुझे मेरा एक दोस्त तैयब जो मुझे जिसके साथ मैं आया हूँ, ये भी मुझे अक्सर कहता है कि आप ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, ना ये करते हैं ना वो करते हैं. मैं कि यार मेरा दिल ही नहीं करता तो मैं क्या करा. सो ठीक है यार. तो आप उस तरह के इंसान हैं जो दोस्तियाँ करते नहीं, अब दोस्तियाँ हो जाती हैं, स्पेशली नेटवर्किंग वाले बंदे नहीं है कि आप जाएं और दोस्ती. मैंने आपको जैसे बताया ना कि मुझे अपने पैसे मांगना या काम मांगना जो है मेरे लिए मौत है, तो मैं इसी तरह किसी को इस वजह से कभी भी दोस्त या सलाम दुआ रखता ही नहीं हूँ. मैं दोस्त उसको मानता हूँ जहाँ पे अवार्ड नहीं मिलना, अगले 10 साल अवार्ड नहीं मिलना. लेकिन आई एम हैप्पी विद द रिवॉर्ड. आई मीन इफ यू आर गेटिंग अ ग्रेट रिवॉर्ड, व्हाई डू यू नीड एन अवार्ड. अवार्ड मिल के भी ठीक है, हर किसी के हाँ दिल चाहता है मिले, बड़ी अच्छी स्पीच करूँगा अगर मिला तो. लेकिन ये कि रिवॉर्ड मिलता है और मैं बड़ा खुश होता हूँ और बड़ा मैं रिस्पॉन्स भी, मैंने लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं आपने बड़ा अच्छा एक्ट किया, आपने रुला दिया, आपने ये किया, आपने वो. तो ये अवार्ड है ना यार. स्पीच में ये तो नहीं कि वालदैन की दुआ, साथज़ा की मेहनत. बिल्कुल कहूँगा, साथज़ा की नहीं, वालदैन की दुआ है और मेरी बहुत मेहनत है. बिल्कुल है. मेरी अपनी साथज़ा की तो नहीं ना. साथज़ा ने तो हमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स और चैप्टर और रट्टे लगवाने, उनमें उन्होंने सानू एक्टिंग थोड़ी सिखाई. नहीं ये वाले साथज़ा, एक्टिंग में भी तो उस्ताद कोई ना कोई. नहीं, एक्टिंग में कोई उस्ताद नहीं. एक्टिंग में उस्ताद इसलिए कोई नहीं है क्योंकि हमने कहीं से कोई पढ़ा या सीखा नहीं है. हम बड़े वो एक्टर हैं जिन्होंने एक्टरों को देखकर एक्टिंग शुरू की, तो इसलिए उसमें कोई उस्ताद नहीं. सारी सेल्फ लर्निंग हुई है. आपने एक अवार्ड शो के बारे में बड़ी मशहूर एक ओपिनियन दी थी कि द मोस्ट वेल ड्रेस्ड जो है ना, वो अभी भी आपके नाम से कोई हैरानी वाली बात नहीं, आपके नाम से कोई भी हैशटैग डाले तो वो सबसे पहले ऊपर अभी तक वही आ रही है. तो वो उसकी देने की क्या खास वजह है कि आपने एक एक्ट्रेस को चुन के कहा कि ये आज की, हालांकि वहाँ पे बहुत से और भी सितारे मौजूद थे, बड़े बड़े महंगे ड्रेस पहन के लोग आए हुए थे, उनको आपने क्यों नहीं ऐसा जुमला कहा? यार मुझे महंगे ड्रेस से ज़्यादा मुकम्मल ड्रेस अच्छे लगते हैं. वाह. ठीक है. और दूसरी बात ये कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर किसी की अपनी चॉइस है. मैं यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री की ख़वातीन को ये रिक्वेस्ट ही करूँगा हम्बली, और मैंने उसमें भी यही लिखा था कि दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल, सो टैलेंटेड, क्रिस्मेटिक हैं. दे डोंट नीड टू वियर रिवीलिंग क्लोथ्स टू लुक दिवा इन एनी इवेंट. ठीक है. और ना ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है. मैं रिलीजियसली नहीं कहूँगा क्योंकि रिलीजियसली तो बहुत से लोगों के खिलाफ है कि हमारा ड्रामा भी हमें नहीं बनाना चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज़, तो मैं रिलीजियस बहस पे नहीं जाऊँगा. लेकिन कल्चरली भी ना, एंड वी पीपल थिंक एज सेलिब्रिटी वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है.
लोग हमें फॉलो करते हैं somehow or the other. हम भी स्टार्स को फॉलो करके और ख़ास तौर पे जो टीन एज होते हैं, जो कच्चे जहन होते हैं, वो बड़े फॉलोअर्स होते हैं हमारे, ठीक है. तो हमारा जो भी एक्ट है, जो भी बात है, जो भी अमल है, सिर्फ कहने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली भी, तो इट शुड बी इंस्पायरिंग इन पॉजिटिव वे, ठीक है. क्यों मेरी ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के लिबास पहने, हमारे कल्चर में नहीं है ये. फिर आप कहते हैं कि जी औरत को इज़्ज़त नहीं देते. समझ रहे हैं आप मेरी बात? बिल्कुल. हमारी बेटी, देखिए मेरे नज़र में अच्छी फ़िल्म वो है जो मैं अपनी बहन और बेटियों के साथ बैठ के देख सकूं. अच्छा ड्रामा वो है जो मैं अपनी बहन और बेटी के साथ बैठ के देख सकूं. अच्छा शो, अच्छा कंटेंट, अच्छी बात, अच्छा अवार्ड सेरेमनी वो है. हाँ ठीक है, हम बॉलीवुड देखते हैं. लोग कहेंगे कि ख़ुद तो आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं. बिल्कुल डाई हार्ड फ़ैन हूँ, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई इस तरह की वल्गर चीज़ होती है तो हमें बुरी लगती है. इवन इंडियन पीपल जो मेरे फैंस इनसे इंटरेक्शन होती है वो भी कहते हैं कि वल्गैरिटी उधर भी बुरी समझी जाती है. आप इंस्टाग्राम खोल लें, आप कोई भी ऐप खोलें, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है नंग पंग देख कर, और मुझे जहर लगता है भाई, नहीं अच्छा लगता मुझे. मैं हाँ, अगर मेरी घर में मेरे घर वाले, मेरी फैमिली में ये चीज़ें लोग कर रहे हैं और मैं ये कहूँ तो फिर लोग कहेंगे यार ये क्या दोगलापन है, तो पहले अपने खुद को देख. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सो लिमिटेड, हमें हमारी हद पता है. और यही मैं अपनी सारी ख़वातीन को कहना चाहूँगा कि हद में रहना जो है वो खूबसूरती है. आई मीन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है ना. अनलिमिटेड कुछ नहीं है. तो आप प्लीज़, इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, मेरी बड़ी दोस्त हैं उनमें से, बड़ी अच्छी कोलीग्स हैं, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे, रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी. तो वो जो एक को मैंने पॉइंट आउट किया था वो मैंने इस तारीफ़ में किया था कि यार ये भी तो आई है, ये भी एग्जांपल है. बिल्कुल, ये भी तो आई है ना. आई मीन ये भी एक अच्छी आर्टिस्ट हैं और देखें तो वाई नॉट. बिल्कुल, ये आपने बड़ी बड़ी बस हैरानगी की बात है कि इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि इस तरह की भी एक्नॉलेजमेंट है और इसका रियलाइजेशन है कि क्या मतलब. देखो बात सिर्फ ये है कि देखें, आप बाय बर्थ कुछ चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है. आप मुसलमान पैदा हुए हैं, ये बाय बर्थ है. आप पाकिस्तानी पैदा हुए हैं, ये बाय बर्थ है. You have to own these things. You cannot take it off from your personality, from your profession, from your life. You have to stay with these things now whole your life. ऐसा नहीं है कि चलो जी मैं अपनी पाकिस्तानियत को जो साइड पे रख दूं, अपने इस्लाम को साइड पे रख दूं और नाउ आई मूव ऑन. नो, have to run, fight, go with these things. With these and I'm so proud Muslim, I'm so proud Pakistani, I'm so proud of this thing कि अल्लाह ने हमें जो बनाया बेहतरीन बनाया. हमें किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स है? जो हमारा कल्चर है. मुझे लगता है इवन माई सेल्फ, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करता हूँ तो रमज़ान में मैं पूरे 30 दिन शलवार कमीज़ पहनता हूँ. मुझे लगता है मैं इतना ज़बरदस्त ड्रेस पहनता हूँ, इतना मैं, इट्स अ शहज़ादों वाला लिबास. मेरी बेगम माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती है, मेरी बहनें सब बहुत अच्छी ड्रेसिंग करती हैं. एंड वी आर सो हैप्पी. हमें लगता है हम मॉडर्न भी हैं, फैशन भी करते हैं, वी लुक गुड. सो व्हाट. तो जो लोग इस तरह के ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, आपके ख्याल में जो अर्जुगल की यहाँ पे बहुत सारी है, उनके लिए वो वेकअप कॉल नहीं है या उनके लिए रियलिटी चेक नहीं है कि लोग इस तरह की चीज़ें भी पसंद करते हैं बहुत सारी? यार वाई नॉट. मैंने आपको कहा पॉजिटिव चीज़ हो, वो किसी भी मुल्क की हो, किसी भी माशरे की हो, किसी भी रिलीजन की हो, वो अप्रिशिएट ही होगी. और फिर वो भी हीरो तो ऐसे भी हीरो हो सकते हैं, हीरोइन तो ऐसे भी हीरोइन हो सकती है. सो दीज थिंग्स, माई टेक ऑन दिस, मैं इसलिए थोड़ा अग्रेसिव हो जाता हूँ इन चीज़ों में कि मुझे बुरी लगती हैं ये चीज़ें जो हम. ऐसा ही है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया. अब तो जो चाय की पत्ती बेचने के लिए भी इश्तिहार बनता है, बिस्किट बेचने के लिए भी, उसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन किसी और चीज़ की हो रही होती है जो एक्चुअल प्रोडक्ट के बजाय थी. आपने बिल्कुल बिला भी नई जितनी ख़वातीन आ रही हैं, मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, नई बच्चियाँ तो समझ रही हैं कि हम जितने कपड़े छोटे पहनेंगे उतनी व्यूअरशिप और रेटिंग ज़्यादा मिलेगी. आपने तो उसकी नफ़ी करके रख दी है यहाँ पर. यार देखें मेरी बात सुने, इज़्ज़त की नहीं जाती, इज़्ज़त करवाई जाती है, ठीक है. आप अगर आप ये कहें कि जी मर्द की निगाह में होनी चाहिए शर्म, हम जो मर्ज़ी करें, ऐसा नहीं होता. कुछ चीज़ें बड़ी फितरती हैं, ठीक है. जैसा नज़र आएंगे आप वैसा आपको लोग देखेंगे, ठीक है. आप इस बात को समझ लें कि ना ये हमारा कल्चर है और ना हमें इस पे शावा और वावा मिलेगी. जो आपको सामने भी वावा कर रहे हैं ना, अंदर खाते वो भी ये कह रहे होंगे यार कितनी ओवर है. हाँ, ठीक है. मेरी बड़ी टीनेजर फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ हैं. हमारी गपशप भी होती है. मैं अपने फैंस से गप लगाता हूँ बाकायदा, इंस्टाग्राम पे भी. आई टॉक टू देम, शेयर थिंग्स. मुझे ये लगता है, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है, ठीक है. चाहे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी जगह है, जितने आप देखिए, आप खुद देख लें, आप किसी एक लड़की को बिठा लें सामने और बहुत अच्छे उसका हेयर डू कर लें, मेकअप कर लें, ठीक है, और आप उसको देख लें और थोड़ी देर बाद उसको आप अगर कवर करके और डिसेंटली देखें, आप उसको उसी की दोनों लुक्स दिखा दें कि किस में ज़्यादा प्यारी लग रही है.
विन विन सिचुएशन भाई, ऐसा ही है। तो ये सारी बातें जो हैं ये जहन में नहीं रखनी चाहिए कि जी जितना हम दिखेंगे उतना अच्छा। और बहुत से क्रिएटर्स कहते हैं यार आपको नहीं पसंद तो आप चैनल चेंज कर लें, लेकिन चलना ऐसे ही, और ये जो है आवाम की पुरजोर फरमाइश पे हमें चला रहे हैं, आवाम देख रही है, चाहती है, पता नहीं केड़ी आवाम है, केड़ी पुरजोर फरमाइश है ये, मैंने नहीं समझ आता। ये बड़ा अच्छा जवाब होता है जी, आवाम कह रही है, आवाम कह रही है, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, आवाम को सबको तमीज़ तहजीब सबको पसंद है, हाँ, ओवर होना सबको ना पसंद। अगेन वैसे अर्तुगल के बाद ये वाला आर्गुमेंट फेल हो गया, वैसे आवाम ये देखना चाह रही है और आवाम की फरमाइश, वो तो बिल्कुल एक और चीज़ थी जो लोगों ने ज़्यादा उसके रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। यार मुझे कुछ नहीं समझ आता, मुझे मैं बड़ा इस चीज़ से तंग हूँ, और वही वाली बात है कि मैं किसी को रोक इसलिए नहीं सकता कि शायद मैं भी आई एम वन ऑफ देम, मैं भी अगर इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें इस तरह की देखता हूँगा तो मैं किसी को नहीं रोक सकता कि क्यों, लेकिन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हम बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत मुस्लिम या हम लोग जो है हमें अपनी हद जो है वो पार। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा वैसे अब एवोल्यूशन देखने में आप देख रहे हैं कि एवोल्यूशन थोड़ी सी हमारी जो इंडस्ट्री है हमारे इवॉल्व कर रही है थोड़ा बहुत, कि वो सास बहू के उन चक्रों से निकल के थोड़े से और टॉपिक्स के ऊपर भी सोसाइटी में जो और बहुत सारे इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात कर रही है। अभी तक वहीं सास बहू में फंसे आप चाह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट के बाद मुझे काम मिलना बंद हो जाए क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और मैं सच बोलता हूँ, और सच जो है वो कड़वा होता है, लोगों को नहीं अच्छा लगता। सबसे पहली बात मेरे भाई, हमारी इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री वो होती है जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड होती है, जो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड होती है। हमारे यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट को कोई ऑफिशियल जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, ठीक है ना। हमारे हाँ जितने भी लोग हैं उनको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ जाए ना तो लग पता जाता है कि वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जी, ये क्या है, कोई लोन नहीं है। तो बेसिकली इट्स नॉट ऑफिशियल ऑन पेपर, इट्स नॉट इंडस्ट्री, सो आई डोंट कॉल इट इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री होती है ना, जिस चीज़ की इंडस्ट्री होती है वो डॉक्यूमेंट्स पे होती है, ऑफिशियल होती है, विच इज़ नॉट हेयर। थोड़ा सा बाकी सास बहू देखें, मेरी बात सुनिए, मैं एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, वन ऑफ द लीडिंग चैनल, उनके कंटेंट डिपार्टमेंट में इसी तरह बैठे डिस्कस कर रहे थे। मैंने कहा यार वाई ऑलवेज ट्रायंगल लव स्टोरी एंड सास बहू, ये दो सब्जेक्ट हैं। उन्होंने कहा कि जी आवाम को पसंद ही ट्रायंगल लव स्टोरी आती है, स्पेशली कजन्स की। और मैंने अब खुद भी जितने प्रोजेक्ट किए, लोग कहेंगे गल्ला नहीं कर रहे हैं, खुद की कर रहे हैं भाई, मैं तो पैसों के लिए मजबूरी करनी पड़ती है। मेरा भी हर ड्रामा वही ट्रायंगल पर है, और वो ट्रायंगल के बाद वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से सास बहू बन जाता है घूम फिर के वो सास बहू बन जाता है, और जो हीरो है वो माँ, पहले वो दो लड़कियों के बीच में शटल कॉक होता है, फिर वो माँ और बीवी के बीच में शटल कॉक हो जाता है। ठीक है, हर घर में ऐसा होता होगा, लेकिन और भी बहुत। मैंने उनको कहा, मैंने कहा व्हाई डोंट वी मेक 3 इडियट्स, इंटेलिजेंट मेल ओरिएंटेड थिंग्स, स्टूडेंट्स। उन्होंने कहा देखेगा कौन, रेटिंग कहाँ से आएगी, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि जिन लोगों को औरत मजलूम, औरत जालिम, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि औरत, ठीक है, औरत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर हाउस, ऑफ आवर लाइफ। हमारे घर में जितने भी मर्द होंगे, लेकिन वैल्यू सबसे ज़्यादा अम्मी की है, बिल्कुल, बहन की है, बेटी की है, बीवी की है। ठीक है, घर उन्हीं से चलता है, दुनिया उनसे चलती है, ज़िंदगी उनसे चलती है। बट वी शुड ट्राई टू शो देयर पॉजिटिव साइड्स। ठीक है, हम ऐसे ऐसे ट्रिकी, ऐसे ऐसे उफ, मैं जब वो कर भी रहा होता हूँ सीन, तो मुझे अभी मुझे अगर किसी लड़की को एज ए शोहर भी थप्पड़ मारना होता है तो मेरे लिए मौत होती है वो सीन करना। मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मैं उसका शाउट कर लेता हूँ, नहीं रेटिंग आएगी, रेटिंग आएगी, थप्पड़ मारो बस ये रेटिंग सानू लै डूबी ये तो चपेटे में ले बैठे। तो भाई हमारा, हमने यही करते रहना है। मैं जितनी बातें कर लूँ, मैंने भी अगला ड्रामा मेरा यही होगा जिसमें मैं ट्रायंगल लूँगा, और नहीं यही होगा भाई, मजबूरी है ना, कितनी देर मैं वेट करूँगा अच्छे स्क्रिप्ट और कंटेंट का। एट द एंड मुझे यही करना होगा, क्योंकि आई हैव टू सर्वाइव ना। ये चक्कर है, या तो मैं बहुत अमीर लैंडलॉर्ड हूँ कि नहीं जी मैं अपनी प्रोडक्शन कर लेता हूँ, या नहीं मैं ये करता, तब तो ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे पता है। थोड़ा इवॉल्व वैसे कर रहे हैं हमने ग्रीन एंटरटेनमेंट में, कुछ अच्छी चीज़ें देखी हैं रिसेंटली यार, उनमें अच्छी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सूनर और लेटर वो भी आ जाएंगे ऑन दिस ट्रैक, बिकॉज मुझे पता है ना, सर्वाइव भी तो करना है, उन्होंने भी तो सर्वाइव करना है ना मार्केट में, वो भी तो कहीं जितने उनमें दम है वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे रीजन जो फाइनेंशियल फैक्टर है इसके अंदर पीछे, जो पूरा हमारा रेवेन्यू है। शोबिज इज अ बिजनेस, शो बिजनेस इज अ बिजनेस। It's not motivational, or it's not inspiring, it's not to teach you. It's, you have to earn money. So at the end of the day, it's all about. वैसे ग्रीन की जो पूरी अभी इनपुट हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्री में, इसको पॉजिटिव इसका कंट्रीब्यूशन है क्या, इस पे जो कई नए कुछ नए ख्याल आते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। इट्स टॉक ऑफ द टाउन नाउअडेज कि भाई इसमें बड़ा डिफरेंट हो रहा है और अच्छा कंटेंट हो रहा है, वेरी गुड। एक्चुअली हुआ है, पता है क्या फौजान, कोविड आया, ठीक है, तो जो अगर हम बॉलीवुड की भी बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई, काम, सिनेमा, लोग OTT पे शिफ्ट हो गए। सिंस देन कोविड के टाइम से OTT ने ना, मैं जो देखता हूँ इंडियन कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट,
अमेजिंग कंटेंट, आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड कि आई एम हाईली इंस्पायर्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय देम, क्योंकि वो हर टॉपिक पे बात करते हैं, हर टॉपिक पे स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारा OTT प्लेटफॉर्म उतना स्टैब्लिश नहीं हुआ। जैसे आप लोग तो डिजिटली आगे पॉडकास्ट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग गुड, लेकिन हमारा जो एक्टिंग प्लेटफॉर्म है, स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है, वो OTT पे उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। अब उसकी क्या वजह नहीं है मुझे नहीं पता। ऑडियंस भी, हम जब भी नॉर्मली डिस्कशन करते हैं तो वो वही कंटेंट डिस्कस हो रहे होते हैं, यार आपने वो देखा, आपने नेटफ्लिक्स पे देखा, अमेजोन पे देखा, इधर देखा। सर सर्वे हो चुका है, लोगों से पूछा कि आप ड्रामा क्यों देखते हैं, वो कहते हैं देखने के लिए और कुछ है ही नहीं, ऐसे ही। तो ये बड़ी तो मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि अब स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए हैं। देखें अब प्लेटफॉर्म है, TV एक मीडियम, OTT एक मीडियम, सिनेमा एक मीडियम, ठीक है। हम लाइव थिएटर की बात नहीं कर रहे, रेडियो की बात नहीं कर रहे इस वक्त जो हाईली जो है। तो लोग जो हैं दे आर प्रीटी मच शिफ्टेड टू OTT, क्योंकि वो आप मोबाइल पे देख रहे हैं, आप लेटे हुए भी देख रहे हैं, बैठे हुए भी देख रहे हैं, इन एनी कंडीशन। TV तो आपने बैठ के देखना है ना, तो उसके एक अलग पैटर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को चाहिए अब डिफरेंट सब्जेक्ट, और TV में अच्छा लिमिटेशंस हैं, OTT में लिमिटेशंस नहीं है, वो ज़रा सेंसर बोर्ड नहीं है, बिल्कुल, तो वो अच्छी बात है अगर TV में है, लेकिन उसमें भी रह के डिफरेंट सब्जेक्ट में करना चाहिए। आई मीन अभी सेंसर बोर्ड के बावजूद बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, जिस पे आपने भी एड्रेस भी किया, तो सेंसर बोर्ड वो नहीं होगा तो फिर तो बहुत कुछ और भी। यार मुझे सेंसर बोर्ड नहीं कैंसर बोर्ड लग रहा है, जिस तरह बेफिक्री से चीज़ें कभी कभी कर देते हैं, लेकिन क्या करें फिर। ऐसे ही है। और मॉर्निंग शोज़ के बारे में, मॉर्निंग शो के बारे में मैं वैसे समझता हूँ कि तनकीद थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाती है, आपके चेहरे पे ये बड़ी मुस्कुराहट आ गई है वैसे, लेकिन जो पुराने मॉर्निंग शोज़ थे जिसका स्टिग्मा अभी तक बरकरार है कि शादियाँ करवाते हैं और उसके अंदर वही अभी तक शादी चेंज चल रही हैं और जिन भूतों वाली बातें, अब नहीं है ऐसा। लोगों ने मॉर्निंग शोज़ देखे नहीं है रिसेंट, और पुरानी वाली परसेप्शन जो है अभी तक लेकर चल रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा बेहतरी आई है उसके अंदर भी, एक्चुअली वो जो पुरानी वाली चीज़ें आप कह रहे हैं उन्होंने ही तो डैमेज किया है, और लोग TV देखते ही उस वक्त, अब तो TV भी बहुत कम लोग देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग शो बेसिकली इट्स फॉर, उसकी जो ऑडियंस है ना वो है ख़वातीन घर की, जिन्होंने स्कूल बच्चे भेजकर, हस्बैंड्स को ऑफिस भेजकर, उसके बाद वो जागे हुए हैं और उन्होंने अब दोपहर का इंतज़ार करना है कि जब खाना बनाना है और बच्चों ने आना है, या और एक लाइवली स्टार्ट करना डे का। तो वो एक जो टाइम है वो है मॉर्निंग शो का, जो 2 घंटे का टाइम स्लॉट होता है, ठीक है। वो ख़वातीन का जो उनकी टारगेट ऑडियंस ही ख़वातीन है, ठीक है। ख़वातीन आज भी देखती हैं, ठीक है, वो आज भी देखती हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। और मेरे ख्याल से ये जो चैनल्स या जो होस्ट, ये जो शादियाँ और मेकअप, वो भी ठीक है कुछ ख़वातीन, क्योंकि पता है क्या, अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पर मोबाइल से ज़्यादा TV की वैल्यू है, मुझे ऐसे लगता है। ऑल्दो हमारे सराउंडिंग में नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं जजमेंट दे सकते। TV का फैमिली मेंबर है उनके घर। एग्जैक्टली, तो TV जो है वो उनके लिए है, और अगर वो ये देखना चाहते हैं, ऑल्दो मुझे इख्तलाफ है शादियाँ दिखाना या बहुत ज़्यादा मेकअप चीज़ें या ये करना वो करना, लेकिन मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग ही तो नहीं सोच सकता ना। मैंने आपको जैसे बताया कि ख़वातीन के लिए बनता है, तो अगर वो देखना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, ठीक है, लेट देम वॉच। ये जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं वो ज़्यादातर मर्द हजरात देखते हैं, हर घर में ऐसे ही होता है, तो जिसके लिए जो बन रहा है ठीक है। मॉर्निंग शो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आपको ऑफर आई मॉर्निंग शो होस्ट करने की? बिल्कुल, मुझे ऑफर आई, मुझे अभी रिसेंटली भी एक चैनल से आई है, और मैं हो सकता है कर भी लूँ। आई मीन इफ देयर इज गुड मनी, व्हाई नॉट। अच्छा, उसी पैटर्न पे अभी जो नया है कि इंफोटेनमेंट वाला और वो थोड़ा सा न्यूज़ एलिमेंट भी साथ शामिल होता है, वो वाला करके पैटर्न? नहीं, मैं आई गो फॉर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मेरा इंफोटेनमेंट के हवाले से इतना कोई नॉलेज नहीं है। मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं ज़्यादा रिलीजियस टॉपिक पे भी बात नहीं कर सकता, अपनी कैपेसिटी का पता है। एंटरटेनमेंट के हवाले से ये आई एम एन एंटरटेनर, सो लेकिन हाँ मैं शादियाँ नहीं करूँगा। आपकी शादी हो गई है? आप भी रिसेंटली हुई है थोड़ा, चलो आपने आपकी एनिवर्सरी करवा देंगे अभी बड़ा होता है सर। बिल्कुल, खैर लगे आता हूँ। अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हो रही थी, जो नए लोग इनकी शादी को टिप देना चाहेंगे उन्हें, आपका बड़ा वसी तजर्बा है इसके अंदर, माशाल्लाह लोग आपको फॉलो करते हैं। जी, मैं शदीद शादीशुदा इंसान हूँ, एंड समहाउ पीपल really admire me for being a good husband, and alhamdulillah I try my best to be, लेकिन इसकी गवाही जो है वो मेरी बेगम ही दे सकती हैं, और वो दे ही ना दें। अच्छा, एनीवे खैर, तो इसमें टिप कुछ नहीं है यार, इसमें कुछ टिप नहीं है। वैसे तो शौहर भी वेटर होता है, टिप की ज़रूरत होती है उसे, लेकिन आई थिंक आप तब शादी करें व्हेन यू आर रेडी टू ओन द रिलेशन। शादी में सबसे बड़ी चीज़ है ओनरशिप, ठीक है। इफ़ यू आर रेडी टू, देखें इट्स लाइक अ फुटबॉल मैच, ठीक है। हाफ टाइम है, एक टीम जो इधर होती है हाफ टाइम में फिर इधर होती है, ठीक है। वो हाफ टाइम होता है आपका बैचलर टाइम जब ख़त्म होता है, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड लाइफ एंड सेकेंड हाफ इज़ स्टार्टेड, ठीक है। अब आप फर्स्ट हाफ में इधर हैं तो सेकंड हाफ में इधर हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें सबसे पहले तो। द थिंग्स आर नॉट द सेम, द साइड्स आर नॉट द सेम। एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे, ठीक है। नहीं, आपको यहाँ से ही तैयारी करनी है ना, जब हाफ टाइम होने वाला है उससे पहले यू हैव टू बी, नहीं तो ना करें, ठीक है।
आप रिस्पेक्ट इज़ द की ऑफ सक्सेस ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ. रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट. ठीक है. प्यार, मोहब्बत, केयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी मूडी होती हैं. ठीक है. कभी मुझे आप पे बड़ा प्यार आ रहा है, कभी मुझे आप पे गुस्सा भी आ रहा है, कभी लाड आ रहा है. ठीक है ना. ये इमोशंस बड़े. वन थिंग, आपका जो पार्टनर है उसको आप पे यकीन होना चाहिए कि ही रिस्पेक्ट्स मी, शी रिस्पेक्ट्स मी. ठीक है ना. किसी भी रिलेशन में, मेरा आपका रिलेशन, किसी का भी रिलेशन जो है, अगर उसमें रिस्पेक्ट निकाल देंगे ना, वो बड़ा हल्का फुल्का और किसी वक्त भी डैमेज हो सकता है. रिस्पेक्ट जो है वो उसको सेव रखता है, पावरफुल रखता है, हैवी रखता है. ठीक है. दूसरा ये मुझे ऐसे लगता है, मैं यहाँ सब जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको कहना चाहूँगा कि शादी इज़ अ गिविंग रिलेशन. देखें, हम जब पैदा होते हैं ना तो हमें हर चीज़ मिल रही होती है. एक बच्चा छोटा सा है, उसको भूख लगी है, माँ उसको दूध भी दे देती है, खाना भी दे देती है, चीज़ें भी दे देती हैं. वी आर ग्रोन अप लाइक दिस, यू नो, हैविंग थिंग्स, हैविंग थिंग्स, हैविंग थिंग्स. स्कूल जा रहे हैं तब भी, मैं आज भी अपने बच्चे के सारे काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. बट शादी वो टाइम और वो स्टेज है कि उसके बाद यू स्टार्ट गिविंग. यू नो, यू आर इन द जोन जिसमें आपके माँ बाप थे, अब आप आए तो यू शुड बी गिविंग. अगर आप एक अच्छे गिवर हैं, आप यू नो यू हैव दिस एबिलिटी, दिस हार्ट कि यार देना है मैंने, तब आप शादी करें. अगर आप स्टिल उस जोन में है कि नहीं जी मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए, तो इट मीन्स यू आर स्टिल मेंटली नॉट रेडी. दैट्स द मेजर डिफरेंस. क्योंकि शादी जो है वो मोस्टली 1 साल तक तो आप ठीक है अपनी बेगम के साथ ही हैं, उसके बाद फिर आप बच्चे हैं, आपके फैमिली है. इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल. कायनात का सबसे पहला रिश्ता शादी है. कायनात का सबसे मुकम्मल रिश्ता शादी है. कायनात का सबसे प्यारा रिश्ता शादी है. अगर आप इसको दिल से ओन करें, कबूल करें और इस पे मेहनत और मोहब्बत दोनों चीज़ें शामिल करें. अपना वैल्यूबल इनपुट. क्या लेक्चर दिया है. इसका अलग क्लिप काट देना यार, बहुत वायरल करूंगा. आपकी बातों से मोटिवेट हो के लोग दूसरी शादी ना कर लें यार. ये तो नहीं भी नहीं भाई, इतना भी नहीं. नहीं यार, कोई बुराई तो नहीं है इसमें, कोई जुर्म तो नहीं है कोई. भाई आपको वो लोग अच्छे लगते हैं जो 3 कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं. लेकिन नहीं भाई, एक हो नेक हो. नाज़रीन ये गेस करें किसके बारे में इशारा है कि आपको वो लगता है जिनको 3 इन्होंने की हुई है. आपने गेस करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताया. हाँ ना, कुछ लोगों को लगता है कि खवातीन तो 3 ऐसा होता नहीं है. लेकिन अच्छा, मैं कहता हूँ एक हो नेक हो. एक हो नेक हो तो फिर चलें. खैर इस पे और आपकी स्पाइसी लाइन निकल जाएगी. हम आपको इस पे वो नहीं करते. इसी सीट पे इफ्तिखार रफ़ी साहब आए थे. वो कह रहे थे फजान शादी तब करेंगे जब 2 लाख रुपए जेब में हो. तो इस खैर मैंने नाम ले दिया, आप शायद अपना ऑनेस्ट ओपिनियन ना दे पाए. भाई वो वाले किनका, कमाली. हाँ, ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये वाली बात से मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था. अगर आपकी क्या राय है इसमें? पैसे होना बहुत जरूरी है. 2-2.5 लाख रुपए हो, जब तक ना हो शादी ना करें. 2 लाख नहीं, 2 हाथ हों. वाह वाह. क्योंकि देखें, अगेन रिस्क जो है वो हर किसी का अपने नसीब का होता है. और वो जो ये बातें, मैं अपनी मिसाल दूंगा, किसी के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ. जब मेरी शादी हुई मेरे पास 8 लाख रुपए थे और मेरे पास एक सिटी सेकेंड हैंड गाड़ी थी. मैंने एक अपार्टमेंट लिया रेंट पर कराची में. दैट्स ऑल. तो आज भी मेरी बेगम कहती है जो भी मेरे पास है, वो कहती है इसमें से 8 लाख आपके हैं, बाकी सारे मेरे नसीब के हैं. और मैंने कोई बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किया. आई एम नॉट अ मेगा स्टार, मैं स्टिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद अ लॉट. मैं ये वो नहीं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बेशक ये नसीब का होता है, ठीक है, लेकिन आपकी नीयत सच्ची और अच्छी होनी चाहिए. मैंने आपको वही बात की ना, ओनरशिप के साथ जब आप इस रिलेशन को स्टार्ट करेंगे तब यू कैन टेक इट ऑन. तो स्टार्ट में जैसे कि उन्होंने जो बात की वो भी बड़ी प्रैक्टिकल है, मैं उसको भी डिनाई नहीं करूँगा. क्योंकि देखें, जो मैंने कहा कि 2 लाख नहीं 2 हाथ होने चाहिए, वो बड़ी एक स्पिरिचुअल फीलिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद द सेहत एंड एबिलिटी, तो आई कैन अर्न एंड मेक मनी एंड पैटर्न माई लाइफ. बट दुनियावी चीज़ें भी साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना. और शादी, मैं एफी भाई को डिनाई नहीं करूँगा उनके इस बात को कि भाई पैसा है तो हैप्पीनेस है. मेरे पास पैसा ना हो, मैं अपने बच्चे के डायपर ना ला सकूं, मैं नहीं टमाटर प्याज अंडे ला सकूं, मैं नहीं पेट्रोल भरवा सकूं, एजुकेशन अच्छी दे सकूं, बिल्कुल, तो ठीक है ना, नेसेसिटी है. हाँ, मैं ये कहता हूँ उतने पैसे जितने बेसिक नीड है. अगर आप एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, अगर आप कहते हैं जी एवी हुए, हेलीकॉप्टर भी हुए, प्राडो भी हुए, वो फिर एक्स्ट्रा है ना. बेसिक नीड अगर आपकी पूरी हो रही है, इतने पैसे होने चाहिए. यस, प्रैक्टिकली. खैर बड़ी तेज़ी से वक्त गुजर रहा है आपका, आपने जाना है, बहुत अच्छी बड़ी जारी. लास्ट 10 मिनट्स रह गए हमारे पास, तो दिल नहीं कर रहा ख़त्म करने का. अगर हमने पॉडकास्ट ये शाहरुख खान के जिक्र के बगैर ख़त्म कर दी तो ये पॉडकास्ट अधूरी रहेगी. अगर वो बिलाल कुरैशी के साथ पॉडकास्ट हो रही है. मुझे लोगों ने बताया कि वो 2 लोगों के फ़ैन है, कि इमरान खान और शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख खान के ऊपर जाके ना कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल हैं. ऐसा क्या है, मतलब आपको उनकी
क्या चीज़ इतनी एडमायर आप उसको करते हैं? I am a die-hard fan of शाहरुख खान, and शाहरुख खान is the only one जिसका मैं फ़ैन हूँ, ठीक है? इमरान He's खान the का only मैं man. हाँ, इमरान खान का मैं एडमायरर हूँ, ठीक है? अच्छा, और शाहरुख खान, to me, he is a very very complete personality as an actor, as a human, as मैंने आपको अगेन एक बात कही थी कि एक सेलिब्रिटी के ऊपर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. योर एक्ट, योर टॉक्स, योर थॉट्स, you know, बिल्कुल. the way you present yourself, it affects on your, you know, fans mind, आपके जो On your whole society. ठीक है, on whole society somehow under them. तो मुझे उस बंदे का ये करिश्मा बड़ा इंस्पायरिंग लगता है कि वो एक्टर तो कमाल है ही ना, ही इज़ मैजिकल ऑन स्क्रीन. आई मीन वट एवर ही डज. हाँ, बहुत सी बुरी फिल्में भी हैं उनकी, और मुझे वो बुरी लगती हैं कहीं पे अगर बुरा एक्ट भी करते हैं, क्योंकि एवरी डे इज़ नॉट सैटरडे ना. सम टाइम वी डू द बेस्ट, सम टाइम वी कैन नॉट. लेकिन उस बंदे की जो पर्सनालिटी है ना, जो उनकी बातें हैं, उनकी जो इंस्पिरेशन स्टोरी है, उनकी स्ट्रगल स्टोरी है, एंड हाउ ही टेक्स he's again I'm so blessed that people call me a family man, and I like him as a family man too. तो ये चीज़ें होती हैं, आप जो आपके फ़ैन बनते हैं ना, एक्चुअली मेरे ख्याल से अब वो दौर है. पहले वो दौर होता था कि हम किसी की एक्टिंग देख ली, किसी की न्यूज़ सुन ली, किसी का गाना सुन लिया, और उसी के मुताबिक सिर्फ उसको जज करते थे. अब सोशल मीडिया का दौर है ग्लोबली, मैंने जैसे आपको कहा. तो नाउ पीपल जज यू और यू नो लाइक्स यू और डिसलाइक्स यू ऑन योर होल पर्सनैलिटी. बिल्कुल ऐसे. ठीक है ना. अहमद फौजान एज ए पॉडकास्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये वाकई एक अच्छा इंसान है? विद योर इंस्टाग्राम, विद योर प्रोफाइल, विद योर, और इफ़ दे मीट एंड ग्रीट यू दे जज यू विद दैट. सो मुझे लगता है कि वो क्या बात है उसमें. बिल्कुल, मैं आपसे वही कहने लगा था कि मैंने उनकी एक्टिंग बहुत कम देखी है, लेकिन उनकी जो अपीयरेंसेस हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है, जिस तरह वो द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, वो बहुत एक्सेप्शनल है वैसे. क्योंकि एक्टिंग ना भी देखी हो तो ऑब्वियसली बड़ा वो इंस्पायरिंग. और वो वैसे ही आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इन्फ्लुएंसर की, ये बहुत बड़ी है. और रिसेंटली हमने देखा बहुत अच्छा, चाहे वो मुल्की हालात हों या रिसेंटली पैलेस्टाइन इशू है, बहुत से एक्टर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस कर अप फ्रंट पे आके आवाज़ भी उठाई, प्रोटेस्ट में भी गए, या जो कुछ भी वो कर सकते थे. तो ये आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट. तो इसको आप बिल्कुल जनाब, बीइंग मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मुसलमानों के साथ दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. और मैं यहाँ पे अपने कुछ फैंस फॉलोअर्स को ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप बहुत कम पोस्ट करते हैं इस हवाले से. आई डू पोस्ट, आई प्रे फॉर देम मोर देन एनी थिंग. बट सही बात है, शायद हम उतना नहीं करते. अगर कोई गिला शिकवा हमसे करता भी है तो ठीक करता है, लेकिन हमें चाहिए और पार्टिसिपेट करें. बल्कि मैं तो मैंने फ़रा को भी एक मरतबा कहा कि यार इस हवाले से कभी भी कुछ भी कहीं पर हो, डू लेट मी नो. मीन आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट जितनी मेरी कैपेसिटी है उसमें रहकर, और ये हमारा फ़र्ज़ है. ओके, लास्ट हमें कुछ ऑडियंस ने क्वेश्चन भेजे, उसमें 2 क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट हैं. हमारी पिछली डिस्कशन से भी थोड़ा सा इसका ताल्लुक है. क्या इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है? मुझे नहीं पता. तो सारा पता है तो यार मुझे नहीं पता, होता होगा, मुझे नहीं पता. मैं अच्छा, आप इस पर कमेंट नहीं करना चाहते? मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता, क्योंकि क्या क्या कहें क्या ना कहें, कैसी मुश्किल है. अच्छा, ये जो बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस अपने कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देंगे कि अब या तो फेस करो या इसको इग्नोर करो? बहुत से लोग बड़ा परेशान रहते हैं यार, ये बहुत से लोगों ने इसका कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है. अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे हेट कमेंट्स नहीं आते. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, पीपल रिस्पेक्ट एंड लव. मुझे बड़े प्यारे कमेंट्स आते हैं, दुआओं के ख़ास तौर पे. मेरी किसी भी पोस्ट पे आप देख लें, सबसे ज़्यादा माशाल्लाह होता है. और जब अल्लाह का नाम जहाँ पे आ जाए वहाँ बरकत और इज़्ज़त. वैसे ये कमेंट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है कि आप बड़े हम्बल हैं, आप सारे कमेंट लाइक कर रहे हैं. मैं खुद लाइक करता हूँ, और कभी कभी मूड में होता हूँ तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ. कोई मज़े की बात हो तो आई लव टू टॉक विद पीपल, एंड माई एज आई सेड कि एवरी सिंगल फॉलोअर ऑफ माइन इज़ इक्वल टू अ मिलियन टू मी. सो मेरे लिए वो बड़े प्यारे हैं. और जैसे मैंने कहा कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, तो मैं जैसे पर्सनली अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, प्रोफेशनली अपने फैन से भी बहुत. लेकिन आप अपने फेलो कलीग्स को फॉलो नहीं करते यार, बड़े पैमाने पे. आपने मोस्टली किसी को इसलिए नहीं करता क्योंकि पता है क्या, एक को करो तो दूसरा गिला शिकवा करते हो. मैंने नहीं किया, तो मैं सिर्फ अपने फैन पेजेस जो है उनको फॉलो बैक करता हूँ. और कमेंट देखें, अगेन मैं नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी स्टार हैं, तो एक दिन सेट पर बड़ी परेशान के यार वो ना लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बैकलैश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. मैंने कहा क्यों, मैंने ना इस तरह के ड्रेस पहन के, तो मैंने कहा क्यों लगाई. एंड नाउ इफ़ यू आर वरीड अबाउट इट, रिमूव इट, सिंपल. तो आप लोगों को खुद मौका देते हैं. देखिए, जहाँ मैंने कहा कि आप
मुझे याद है कि मैंने सोहान की 3rd बर्थडे पर मैंने बैटमैन का कॉस्ट्यूम पहना, बेगम ने वंडर वुमन का, सोहान ने सुपरमैन का। उन दिनों वो बड़ा क्रेज़ था उसको, इसका ये जो जस्टिस लीग का। तो हमने वो पहन कर तस्वीरें बनाई। तो उस पर जब एक किसी ने कमेंट किया ना कि वो तो बच्चा है, आप लोगों को शर्म नहीं आई कार्टून कैरेक्टर या ये बनकर, तो मैंने कहा ये कैसा क्रिटिसिज्म है ना, इट्स नॉट डाइजेस्टेबल। यानी एक ही होया जैसे अभी जैसे मैंने अपने रोमान के साथ तस्वीर लगाई कि हम प्यार कर रहे हैं, और मैं तो करता हूँ उसको लाडियाँ प्यारियाँ, और उस पर भी कही जी ये गुनाह है, ये वो है। अरे यार ये चीज़ें ना इरिटेटिंग है। हाँ, लेकिन अगर मैं यानी कि अजीब से हुलिये में आकर या गंदी सी यानी बेहयाई कर रहा हूँ और उस पर लोग मुझे बैकलैश कर रहे हैं, तो यार ये क्यों कर रहे हैं यार, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मैं आपको कहना, आप खुद लोगों को ज़ुबान देते हैं। सही बात है। तो अगर जो कमेंट बंद करते हैं तो उनको चाहिए कि अपना इंस्टाग्राम भी बंद कर दें। हाँ और आपने अपना व्लॉग्स बनाने क्यों छोड़ दिए? बहुत से फैंस का आपका एक गिला है आपसे कि आपने जो अपना व्लॉगिंग जो है वो एक आपको वाहिद आपका एक जरिया से आपसे कनेक्ट करने का, आप ट्विटर पे भी नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है। आपने जो व्लॉग्स में थोड़ा मैं फेसबुक पे हूँ, एक्टिव शायद नहीं हूँ, एक्टिव शायद इतना नहीं हूँ यार। व्लॉग एक्चुअली वो भी हमने ना कोविड के टाइम पे जब हम काम नहीं कर रहे थे ना, कोई 8-9 महीने हमने काम नहीं किया। मैंने घर के बर्तन भी खुद धोए, मैं और सोहान धोते थे। हमने काम वाली जो थी बाजी उनको भी छुट्टी करा दी, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि हम बड़े वो। तो हमने फिर ना ये सोचा कि चलो यार यूट्यूब बनाते हैं और व्लॉग्स बनाते हैं, यू नो पीपल आर सो कनेक्टेड टू अस। और बड़ी एक, लेकिन वो फिर मैं सुस्त इतना हूँ या नालायक इतना हूँ, मेरे में वो टैलेंट नहीं है आपकी तरह कि मैं इस यूट्यूब लाइव की जो डिजिटल टैलेंट आप में आप इस्तेमाल नहीं करें। ऑफ द रिकॉर्ड बताया एडिटिंग इनको आती है, इन्होंने बताया कि मेरा जो एडिटर में बहुत अच्छा हूँ। ये वैसे बहुत सरप्राइजिंग बात है, बहुत कम लोग हैं और आसान। यहाँ पे फुजान मैं एक बात करना चाहूँगा लास्टली। बहुत से लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के हवाले से बहुत ज़्यादा पोस्टिंग करता हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लियर वन थिंग कि मैं एक्चुअली आई बिलीव इन मेकिंग मेमोरीज। ठीक है, मेमोरीज लिव फॉर एवर। होता क्या है कि कोई भी, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो पेपर हार्ड कॉपी है, चाहे वो लैपटॉप है, फ़ोन्स हैं, गुम जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बट वन समथिंग इज़ पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, इट लिव्स फॉर एवर। यू नो, यू सर्च बिलाल कुरैशी और फैमिली और एनीथिंग। तो अब जैसे कि सोहान 7 साल का हो गया, हम उसकी आज भी 1 साल की जो मेमोरीज है वो देखकर इतना एंजॉय करते हैं, मैं और मेरी बेगम। तो हम वही है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हम अपने बच्चों का बचपन देखेंगे, अपनी जवानी देखेंगे, अपनी वो मेमोरीज। और तो मेरा मकसद ये होता है पोस्ट करने का कि इट रिमेन्स forever. And it's like a digital diary, बिल्कुल सबकी डिजिटल डायरी बन रही है, हमारे आने वाली नस्लें भी देखेंगे। Exactly. मेरा ये मकसद होता है, मुझे और कोई नहीं होता। बहुत से लोग बड़े गुड फेथ में कहते हैं कि नज़र लग जाती है, ये ना क्या करूँगा, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरे अब्बू का नाम नज़र है, इसलिए हमें नज़र नहीं। बिलाल भाई थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आया, आपने बहुत हार्ट आउट बातें की और आपसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ घंटा गुजरने का। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब रखे, और बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। एंड वन थिंग आई लाइक टू मेंशन हियर कि बहुत से लोग जो हैं they just try to make controversial चीज़ें बनाएं और इस तरह की चीज़ें करें, लेकिन you've been very decent. Thank you so much. लेकिन फिर भी आप डिस्क्लेमर दे देंगे, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट शॉर्ट क्लिप ना काटें, इसमें बड़ी खतरनाक काम होता है इसमें मीम्स निकालना। और वो मीम से वैसे बहुत लोग तंग हैं वैसे यार, ये वैसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट निकल के कुछ भी बन जाता है जो बंदे ने कहा नहीं होता। करने दें जो जैसे खुश है, बस खुश रहें। वैसे मैं आपको एक अपना रीसेंट एक्सपीरियंस बताऊँ, एक बहुत बड़े जेलम के आलम दीन है, उनके पास हम गए पिछले दिनों, उन्होंने अपना कैमरा अपना माइक लगा के अलग से भी रिकॉर्डिंग है। हमारी पॉडकास्ट था ना, 2 कैमरे 2 कैमरे उन्होंने अलग से भी लगाया। कहते हैं मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि कोई भी बात कहीं से भी काट के कहीं भी चला दे। एंड पे बता रहे, मैं भी पहले कर लेता। यार ये आपका ही है यार कैमरा। थैंक यू सो मच जनाब। ये थे बिलाल कुरैशी, आपने देखा और सुना, आपको बहुत अरसे से वेट था और वेट वर्थ इट रहा। कोई भी बात बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमें फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी। थैंक यू।